चेतावनी चेतावनी, जियांगजेन पर विदेशी आक्रमण हुआ है। विनाश का स्तर, स्वर्ग स्तर की आपदा, पूरा शहर नष्ट होने के कगार पर है। सरकार ने देश के 4 महान योद्धाओं को सहायता के लिए भेजा है। आसपास के लोगों को तुरंत निकल जाने की सलाह दी जाती है। आसपास के लोगों को तुरंत निकल जाने की सलाह दी जाती है। माँ, सेवानिवृत्ति के पहले दिन ही तुमने मेरे लिए शादी नहीं करना नहीं चाहता, बस सही इंसान ढूंढना मुश्किल है। लेकिन मैं कभी से रिश्ते किसी को निराश नहीं करूंगा। जल्दी भागो, अब पूरा जियांगजेन नष्ट हो जाएगा। आप तय कीजिए। परमाणु हथियार उत्पादन केंद्र। ठीक है माँ, मैं कॉफी शॉप के पास पहुंच रहा हूँ। यहाँ बहुत शोर है, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। विदेशी आक्रमण, स्वर्ग स्तर की आपदा। क्या यह रिश्ते ढूंढने से भी आसान छोटी मोटी बात नहीं है? बुजुर्ग, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग। हाँ, तुम्हारा ये 4 दिशाओं का बचाव कुछ समय के लिए तो बचा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। अगर 4 दिशाओं का बचाव नहीं खोला तो हम पूरे शहर के लोगों को मार डालेंगे। मिनट, परमाणु हथियार अनुसंधान के नक्शे और चीन के नवीनतम उन्नत हथियार सौंप दो, नहीं तो मरोगे। हम देश की सुरक्षा जनता के लिए है, तुम जैसे चरमपंथियों की पहुंच से बाहर है। क्या तुम लोग ही हो जो मेरे रिश्ते ढूंढने के रास्ते में दहशत फैला रहे हो? तुम कौन हो? जल्दी भागो, ये स्वर्ग स्तर के आपदा राक्षस हैं। शहर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तुम मर जाओगे। एक और चीनी कमजोर आ गया। मेरी दानव तलवार मुरामासा आज खूब खून पिएगी। तुम 50 साल और तपस्या करो, शायद 2 उंगलियों से तलवार रोक पाओ। चेतावनी चेतावनी, विना में भयानक आपदा का पता चला है। आपदा स्तर दैवीय, विनाश स्तर राष्ट्र विध्वंस। क्या ये असंभव है? दैवीय आपदा, ये कैसे संभव है? क्या तुम जैसे छोटे व्यक्ति के लिए मुझे एक बार देख लेना भी सौभाग्य की बात है। अरे मां, मैं अभी पहुंच रहा हूं, रास्ते में कुछ मक्खियों को हटाए। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। दैवीय आपदा, राष्ट्र विध्वंस की शक्ति, वो कौन है? सभी खुफिया विभागों को सूचित करो, जांच के लिए लोग भेजो। म्यू एक्सुई, अपनी बहन से कहो सभी रिश्ते रद्द कर दे। एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मैं उसे उससे मिलवाना चाहता हूं। क्या शिक्षा है? सेना से वापस आया हूं, कोई पढ़ाई नहीं। फिर घर या गाड़ी है? अभी नहीं। फिर बचत कितनी है? खाने भर के लिए। फिर तुम्हारे माता पिता की पेंशन कितनी है? किसान परिवार से हैं, कोई पेंशन नहीं। ओह, ऐसी हालत में भी हमसे शादी की बात करने आए हो? हमारा समय बर्बाद किया। अरे तुम तो समझदार हो, तुम्हें भी मैं पसंद नहीं आया। तुम लायक भी हो, मैं शादी के लिए नहीं आया था। लगा था कि 5 रिश्तों में से सबसे खराब निकला। तुम आखिरी रिश्ता वाली वह है। उसके बारे में भी सोचा? देखता हूं तुम में आत्मविश्वास तो है। हेलो लूजिंग, हाँ, कौन बोल रहा है? तुम्हारा रिश्ता वाला, मैं कैफे में हूँ, तुम रिसेप्शन पर जाओ। वेटर से कहो कि तुम्हें बूथ नंबर 1 पर ले जाए। क्या?
सच में मेरे लिए आया है। अंदर आओ। देख लिया दीदी? वह तुम्हारी बहन है? लुजिंग 27 साल पढ़ाई के बाद विदेश में सेना में था, कल ही वापस आया। जियांगचेंग के बाहर रहता है, अभी कोई नौकरी नहीं। दीदी, उसकी हालत बहुत खराब है। मेरा सुझाव है तुम उसे ठुकरा दो। जो उसके पास नहीं है वह मेरे पास है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, वह नीचे एक साथ 5 लड़कियों से मिल रहा था। उसने तुम्हारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे इंसान को नहीं लेना चाहिए। एक साथ 5 से मिलना मतलब उसे जल्दी शादी करनी है ऐसे इंसान को। मुझे ठीक चाहिए। लुजिंग है ना? मेरा नाम यू झाओ किंग है। अगर तुम मुझे खुश कर सको तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। सुबह की काली लट, शाम को सफेद बाल। दिलचस्प। चूंकि हम दोनों शादी के लिए ही आए हैं तो मैं साफ कहता हूं, मेरे माता पिता किसान हैं, कोई पेंशन नहीं। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, कोई बचत नहीं। गाड़ी या घर खरीदना अगले 2 साल में संभव नहीं। दहेज भी बाद में देना होगा। दहेज अभी भी बताया है। तुम अभी सेना से वापस आए हो। सेवानिवृत्ति राशि 40 लाख होनी चाहिए एक छोटे फ्लैट की डाउन पेमेंट के लिए। यह काफी होना चाहिए। और मैंने यह भी नहीं कहा कितना दहेज चाहिए। अगर दहेज कम मांगा जाए तो तुम भी बकाया रखो। रिश्ते की तलाश में जाते समय मैंने बहादुरी दिखाई। सेवानिवृत्ति राशि किसी और के घर में छूट गई। ठीक है, यह शादी से पहले का समझौता है। इसमें दिए गए नियम अगर तुम मान सकते हो तो तुम अभी अपना घर का रजिस्टर लेने जा सकते हो। मैं अपना रजिस्टर लेकर आया हूं। म्यू एक्सयूई, अपनी बहन से कहो सभी रिश्ते रद्द कर दे। एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मैं उसे उससे मिलवाना चाहता हूं। बहन नहीं, दादा ने कहा था एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उनकी जान बचाई। वह तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। रिश्ता जोड़ना? क्या मैं किसी की कठपुतली लगती हूँ? सामग्री ज्यादा नहीं है। शादी से पहले की संपत्ति का कोई लेना देना नहीं। बस शादी का प्रमाण पत्र लें। शादी के बाद अलग अलग रहें। कोई शादी की पार्टी नहीं। झूठी शादी है क्या? ठीक है, लेकिन यह शादी की पार्टी जरूर होनी चाहिए। कोई दहेज नहीं, कोई गाड़ी, घर, बचत नहीं और शादी की पार्टी चाहिए। गांव में बस विवाह समारोह करो। यह बुजुर्गों की इच्छा है, नहीं तो मैं क्यों? ठीक है, कल टाइनिंग ग्रैंड होटल में मैं तुम्हारे लिए करवाता हूँ। कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं, तुम मानोगे? मैं सेवानिवृत्ति राशि लेने जाऊंगा। कल की शादी का खर्च मैं उठाऊंगा। जरूरत नहीं, मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं। फिर मिलते हैं। म्यू एक्सयूई ने मुझे बताया तुमने किसी को भी ढूंढ लिया और शादी कर ली। हाँ, शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। किसी पास इतनी बड़ी काबिलियत है कि वायु बड़ी बेटी से शादी कर सके। म्यू एक्सयूई ने मुझे बताया तुमने किसी को भी ढूंढ लिया और शादी कर ली। इस व्यक्ति के पास कोई खास योग्यता नहीं है, घर की स्थिति भी खराब है, लेकिन वह मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। मैं उसे ग्रुप में नौकरी दिलवाने वाली हूँ। हर महीने उसे 10,000 रुपए दूंगी। दादा, आप देखिए। तुम भविष्य के जायंट के सबसे अमीर टाइनलिन ग्रुप की वास्तविक मालिक हो। क्या शादी जैसा बड़ा फैसला इतना हल्के में लिया जा सकता है? दादा, टाइनलिंग ग्रुप आपने बनाया था। अब परिवार में इस 1000 करोड़ की संपत्ति को संभालने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं शादी करके चली गई और यह सब परिवार के खून चूसने वालों को दे दिया तो टाइमलाइन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक हाल की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है दादा आज सुबह मारे जाने से बाल बाल बचे। आकाशीय आपदा हमारे जियांगचेंग की ओर आ रही है। तुम एक बेकार को ढाल बना रहे हो। क्या ये हमारे जियांगचेंग को बचा पाएगा? आकाशीय आपदा आते ही शहर तबाह हो जाता है। मैं किसी को भी बुलाऊं कोई फायदा नहीं। सुना है इस बार 4 महान योद्धाओं को बुलाया गया था, तब जाकर शांति हुई। गलत, वे भी शांत नहीं कर पाए।
एक व्यक्ति आया था जिसकी ताकत दैवीय आपदा जैसी थी। एक अद्भुत प्रतिभा। पल भर में 3 विदेशी दुश्मन धूल में मिल गए। दैवीय आपदा पैदा करने वाला योद्धा इस दुनिया में ऐसा कोई है भी? न केवल है, बल्कि ये योद्धा शादी के लिए भी तैयार है। चाओ किंग, अगर हम पहले उससे शादी कर लें तो हमारी तियानलान कंपनी सचमुच उन्नति करेगी। चाओ किंग परिवार में अब कोई हिला नहीं पाएगा। दीदी, क्या तुम फिर से सोचोगी? जरूरत नहीं, मैं यूझाऊंगी। किसी मर्द पर निर्भर नहीं करती। मुझे सब कुछ नियंत्रित करना पसंद है। एक मर्द खरीद लो, आसान। तो तुम्हारी संतान भी खरीदोगी? अगर चरित्र ठीक हो तो मैं बच्चा पैदा करने से नहीं हिचूंगी। उसके साथ एक बच्चा पैदा करूंगी। तुम लाइलाज हो। दादा गुस्सा मत हो, बैठ जाओ। मैं अभी भी अविवाहित हूँ। मैं शादी कर सकती हूँ। वह अद्भुत योद्धा कहाँ है? तुम गुवान महल जाओ, वहां एक बैग छूट गया है। वो जरूर वापस आएगा। नमस्ते, क्या किसी ने एक बैग देखा है? बेटा, माँ, तुम यहां सफाई कर्मचारी का काम कर रही हो? इतनी उम्र में चोट लग जाएगी। कोई बात नहीं, माँ बूढ़ी नहीं हुई। माँ सोच रही है इस 2 सालों में कुछ और काम करके पैसे कमा लो। और हमारे घर की हालत भी अच्छी नहीं। माँ तेरे लिए दहेज जमा करना चाहती है। माँ, मैं शादी कर चुका हूं। अब तुम्हें मेरे लिए दहेज जमा करने की जरूरत नहीं। तूने शादी कर ली? झूठ बोल रहा है। क्या तुझे लगता है माँ बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी? कोई समस्या हो तो बता दे, हम साथ मिलकर सुलझा लेंगे। तू जल्दी मत कर, कोई जल्दी नहीं। अब कभी जल्दी नहीं करूंगा माँ। शादी का प्रमाण पत्र भी बना लिया है, देखो माँ। क्या तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? क्या तूने कोई बदसूरत लड़की ढूंढ ली? देखो तो। बड़े बॉस के जान बचाने वाले आ रहे हैं। उनका छुटा हुआ सामान लेने हमें आदेश दिया गया है शानदार स्वागत करने का। तुम हर्ष नहीं पहुंच रहे। क्या कर रहे हो जान साहब? यह मेरा बेटा है, अभी सेना से लौटा है, बहुत दिनों बाद मिला है। माफ करना, तुम्हारे बेटे के सेना से लौटने से मेरा क्या लेना देना? अगर काम नहीं करना चाहते तो मत करो। तुम समझते हो तुम कौन हो? कल कंपनी आकर पैसे लेकर चले जाओ। नहीं करना तो नहीं करना, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। कितनी बड़ी बातें करते हो। तुम कौन हो? मैं ही हूं वो, तुम्हारे बड़े बॉस का जान बचाएगा। मेरे छोटे बैग में 40 लाख नकद है और उसके अंदर मेरी पहचान की जानकारी है। देखो, हमारा कैसे स्वागत करोगे? चियोलियो, जाओ वो बैग लेकर आओ, देखते हैं। माँ, बड़े बॉस का जान बचाने वाला आ गया। सासू मां। शिशी, लूजिंग, अरे तुम यहाँ कैसे? शिशी, ये कौन है? दोस्त शादी तक की बात करने लगे। 5 साल पहले तुमने मुझे बताया था तुम लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, बड़ी रकम चाहिए। मैंने अपने घर की जमा शादी रकम ठकाने का दाम में सब तुम्हें दे दिया। चिंता मत करो, जरूर ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस उसे ठीक कर दो, चाहे कितना भी खर्च हो। मैं ध्यान चिंता करें, अपनी खुश रहिए। कृपया। कोई बात नहीं। बाद में किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारी सर्जरी फेल हो गई और तुमने खिड़की से कूदकर जान दे दी। मैं दुखी होकर विदेश चला गया, सब छोड़कर 5 साल के लिए। आंटी, इस बिस्तर का मरीज कहाँ है? लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक देख रहा हूं। यह क्या माचा है? लूजिंग, सच में मैं लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। आखिर में मैंने तुमसे झूठ बोला। असल में मैं ठीक हो गया। साफ साफ बताओ मुझे। सीधी बात है, मैं नहीं चाहता था कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे तुमसे बंद कर रहना पड़े। मैं चाहता था बेहतर जिंदगी जीने की। तुमने घर की जमा पूंजी खाली कर दी और हमें शून्य से शुरू करना पड़ रहा है। अगर फिर से ऐसा झटका लगा तो मुझे हमारे भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन लिशाओ अलग है।
वह टाइमलाइन ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। एक बात से मेरी माँ को टाइमलाइन ग्रुप में मैनेजर बना सकते हैं। एक इशारे से मेरे परिवार को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। लू जिंग, ये सब तुम मुझे नहीं दे सकते। तो यही वजह है कि तुमने मुझसे छुपाया। तुम विदेश में सेना में थे। मैंने आंटी को टाइमलाइन ग्रुप में रेफर किया, उन्हें काम दिलवाया। यह तुम्हारे लिए कुछ कमी पूरी करने जैसा है। टाइमलाइन ग्रुप में कई लोगों का सपना है जो अंदर नहीं आ पाते। और सुनो, इन सालों में आंटी ने टाइमलाइन ग्रुप में जो कमाया है वह तुम्हारे मेरे साथ किए अच्छे का बदला चुकाने के लिए काफी है। मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है। माँ, हम यह काम नहीं करेंगे। हम इस एहसान का बोझ नहीं उठा सकते। अरे, जल्दबाजी में गुस्सा न करो। मैं तुम्हें बताता हूं हकीकत क्या होती है। देखो, तुम्हारा यह परिवार क्या शिशी के लायक है? कल मेरी और शिशी की शादी है। पूरे शहर के अमीर आएंगे, बड़े बड़े लोग, यहां तक कि चारों योद्धा भी खुद आकर मुझे शुभकामनाएं देंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए ऐसे उच्च स्तरीय समारोह में आने की कोई योग्यता नहीं है। लेकिन मैं शिशी के लिए तुम्हें टाइमलाइन ग्रैंड होटल में आने की विशेष अनुमति दे सकता हूं। तब तुम साफ साफ समझ जाओगे हमारे बीच का अंतर। बहुत बड़ी बात है क्या? संयोग से मेरी पत्नी ने मेरे लिए जो शादी तैयार की है वह भी टाइमलाइन ग्रैंड होटल में है। माँ, चलो हम चलते हैं। और तुम्हारी सेवानिवृत्ति की रकम? माँ, चिंता मत करो, मेरी चीज कोई छू नहीं सकता। कल से पहले वे दोनों हाथों से लाकर दे देंगे। पछताना मत। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। हकीकत नहीं समझते। जन्म से ही मजदूर की जिंदगी। तुम उस पर ध्यान मत दो। कल जब वह समारोह में आएगा तो हमारे बीच का अंतर महसूस करेगा और तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेगा। इतनी धीमी गति क्यों? ले आओ, मैं देखना चाहता हूं क्या लू जिंग वाकई दिखावा कर रहा है। पैसे गिनो, देखो क्या वह सच में 40 लाख बता रहा है। यह जनरल एक्सायू लुओ है, इस पर भी उसका नाम नहीं है। उसका नाम नहीं है। माँ, पैसे गिन लिए, बिल्कुल 40 लाख। पैसे तो मिल गए, लेकिन यह ब्लैक कार्ड जिससे पहचान की पुष्टि होती है, इससे लू जिंग का कोई संबंध नहीं दिखता। नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ यहाँ सफाई करती है, जरूर पहले से पैसे गिन चुकी है। उसने अपने बेटे को पैसे लेने भेजा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कितना घिनौना है, इसीलिए आखिर में डर गया, लेने से हिचकिचाया। बड़े बॉस एहसानमंद के पैसे तक का लालच करने लगे। अगर यह सच में उन्हें दे दिया होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ, यू बॉस, आपने मुझे बुलाया? कल दोपहर टियानलांग ग्रैंड होटल सुरक्षा मोड चालू करो। एक शादी समारोह को छोड़कर सभी कार्यक्रम रद्द कर दो। साथ ही पहले से बुक किए गए मेहमानों को भी नहीं लेना। सभी को मुआवजा दो, समझ गए? समझ गया, लेकिन यू बॉस, आपका मतलब क्या है? मत पूछो, बस करो। क्या हुआ है? यू बॉस ने सख्त आदेश दिया है। कल टियानलांग ग्रैंड होटल में सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे, सिवाय एक शादी समारोह के। यू बॉस वाकई बहुत सख्त हैं। उन्होंने पूरे टियानलांग ग्रैंड होटल को बुक कर लिया है तुम्हारी और शिशी की शादी के लिए रास्ता बनाने के लिए। इतना भी नहीं है, लेकिन ये लू जिंग अभी तक दावे के साथ कह रहा था कि वो टियानलांग ग्रैंड होटल में शादी करेगा। ये उसे एक मौका दे रहा है। UWI, इससे दिल पर मत लो, वो तो बस लू जिंग एक छोटा सा किरदार है, अभी बस दिखावा कर रहा था। शिशी, मेरी ताकत देख ली? कल मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। पता चला है पूरे देश की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कल रिटायर हुए हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति। कौन? जनरल एक्सायू। उन्होंने अपना आखिरी मिशन पूरा करने के बाद महसूस किया कि उन्होंने बहुत हत्या की है और स्वेच्छा से रिटायर हो गए। कौन सा मिशन था जिसने एक जनरल को रिटायर कर दिया? एक देश का अंत, दुनिया के खतरनाक अपराधियों का ठिकाना, जिसे पांचवा देश कहा जाता है। उनके पास शक्तिशाली हथियार है, उन्नत उपकरण, और वे दुनिया के नागरिकों को धोखा देकर द्वीप पर ले जाते हैं।
उनसे अवैध काम करवाते हैं और देश लाचार है। फिर क्या हुआ? राजा ने एक्साइल वो कमांडर को देश नष्ट करने का कार्य सौंपा। एक्साइल वो कमांडर अकेले द्वीप पर पहुंचे। एक रात में 10,000 दुश्मनों को मार डाला। 5वां देश नरक बन गया। तब से 5वां देश एक्साइल मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित हुआ। दुनिया के देशों ने उन्हें दैवीय स्तर का विनाशकारी स्तर दिया। वो भी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास देश नष्ट करने की क्षमता है। दैवीय स्तर का संकट, दुनिया का संकट, हमारे देश का महान हथियार, एक झटके में आसमान छुपा सकते हैं। बस पता नहीं सेवानिवृत्त होने के बाद उनका शादी की तैयारी कैसी चल रही है। क्या उम्मीद है कि वे वायु साहब की बड़ी पोती के साथ शादी करेंगे? मैंने ही उसे शादी के लिए दबाव डाला था। उसने बिना सोचे समझे एक अनजान लड़के से शादी कर ली। इस बारे में बात न करें। लाओ वायु, तुम बहुत लापरवाह हो। इस सुनहरे मौके को खो देना बहुत दुखद है। लेकिन मेरे बेटे लियू डुयाय ने उम्मीदों पर खरा उतरा और एक अच्छी पत्नी पाई। कल उनकी शादी है। कृपया सभी उपस्थित होकर आशीर्वाद दें। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंग एर, यह क्या है? लियू डुयाय और शेंशी की शादी की जगह, क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं? आज दोपहर केवल यही एक शादी है। वायु साहब ने मुझे रद्द करने के बारे में नहीं बताया। शायद गलती हमारी नहीं है। जिंग एर, मां तुमसे पूछ रही है। तुम उससे कैसे मिले? वह क्या करती है? पहले दिन मिले और शादी कर ली, दूसरे दिन शादी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें धोखा दे रही है? मुझे नहीं लगता। थोड़ा और इंतजार करें। ठीक है। वायु होटल आ गया। आपकी शादी मुबारक हो। तुम्हें किसने बुलाया? मेरी बेटी की शादी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी कर रहा हूं। मैं नहीं आ सकता। तुम किसकी शादी कर रहे हो? पूरा टायरलैंड होटल। आज केवल मेरी बेटी की शादी है। तुम लोग यहाँ परेशानी मत करो। मेरा दामाद टायरलैंड समूह के जनरल मैनेजर हैं। उनके पिता किंग लॉन्ग योद्धा हैं। तुम्हें आसानी से हरा देंगे। तुमने कहा किंग लॉन्ग योद्धा? लियू डुयाय के पिता। डर गए ना? डर गए हो तो जल्दी निकलो यहाँ से। शर्मिंदा मत हो। मुझे डर है कि किंग लॉन्ग योद्धा भी मेरे इतने अपने लायक नहीं है। मेरे इतने लायक नहीं। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग लॉन्ग योद्धा का अपमान करने की? उसकी जान मैंने बचाई थी। और तुम लोग हो कौन? मैं अगर बड़ों का अपमान भी कर दूं तो क्या होगा? आंटी झांग, क्या हुआ? किंग लॉन्ग योद्धा को क्या हुआ? यह नाम का लड़का तुम्हारी शादी में बवाल कर रहा है। उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले उसके जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं है। लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने खास तुम्हें टियानलान होटल में मेरी शादी में आने की इजाजत दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बवाल करने की? आओ, इस बदमाश को बाहर खींच ले जाओ। 50 थप्पड़ मारो, पैर तोड़ दो और बैंक्वेट हॉल के बाहर घुटनों पर बैठा दो, दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए। बस करो। लुजिंग, मैं जानता हूं तुम उस दिन की बात को लेकर दुखी हो, इसलिए तुमने कहा कि आज तुम्हारी शादी है और तुम आए हो मेरी शादी में बवाल करने। लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। पुराने रिश्तों की खातिर मैं तुम्हें एक बार और मदद करूंगा। खुद यहां से चले जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अगर मैं रुकना चाहूं तो कोई मुझे नहीं हटा सकता। तुम्हारी क्या औकात है बीच बचाव करने की? क्या तुम जानते हो उसके पिता कौन है? और क्या तुम जानते हो मैं कौन? सिर्फ किंग लॉन्ग योद्धा ही क्यों? अगर आज चारों योद्धा भी यहां आ जाएं मेरे सामने तो भी उनकी कोई औकात नहीं है। योद्धाओं का अपमान नहीं किया जाता, तुम जानते हो। तुमने जो कुछ कहा है, अगर हम गंभीरता से लें, तुम्हें अभी जेल हो जानी चाहिए, समझे? 3 योद्धा आ गए हैं। योद्धा आ गए हैं। लुजिंग, मैं देखता हूं तुम कब तक करते रहोगे। तुम देख लेना। जिंगर, बस करो। योद्धा आ गए हैं। मेरा बेटा आज शादी कर रहा है। हम शायद गलत जगह आ गए हैं। हम अभी जाते हैं। मां, हम गलत जगह नहीं आए। यू झाकिंग ने मुझे बताया था कि शादी आज दोपहर टियानलान होटल में है।
यू झाओ किंग। क्या आप जानते हो यू झाओ किंग कौन है? वह टियानलान ग्रुप की सीईओ है। मैं भी तुम्हें नहीं देखती। उस जैसी प्रतिभाशाली लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी भी? टियानलान ग्रुप की सीईओ। हम जरूर गलत जगह आ गए हैं। चलो। जाना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों योद्धा। लू नाम का वह लड़का वहां बकवास कर रहा है। तुम लोगों के न होने का फायदा उठाकर तुम्हारा अपमान किया। मैं ये सब देख नहीं पा रहा। तुम्हारा कहना है वो है। हाँ बिल्कुल, अहंकारी नादान लड़का। बार बार तुम्हारा अपमान किया। तुम लोग जाकर उसे अच्छी तरह पीटो। यह तुम्हारे घर की शादी है, कोई यहाँ हमारा अपमान कर रहा है। हमें तुमसे सवाल पूछने चाहिए। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? कोई समस्या है? अपने ससुर किंगलोंग योद्धा से पूछो, हमसे मत पूछो। यहाँ कैसे मिल गए शुइलुओ कमांडर? ये क्या हो रहा है? जल्दी मत करो, पहले किंगलोंग को सूचित करो, फिर इंतजार करो। बायू, तुम लोग आ गए हो ना? क्या मेरा बेटा शुइलुओ कमांडर से झगड़ा हो गया? मैं तुरंत आ रहा हूं। गाड़ी तेज चलाओ, बड़ी मुसीबत होने वाली है। क्योंकि चारों योद्धाओं का दिल समुद्र जितना विशाल है। तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहते तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यू जनरल ने मेरी शादी के लिए खास तौर पर टियानलान होटल के सभी कार्यक्रम रख दिए। वो मुजली योवे को बहुत मानती है। तुम कहते हो यू जनरल तुम्हारी पत्नी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। किंगलोंग गार्ड कहाँ है? इस लू नाम के लड़के को पकड़ लो। अब से जियांगचेंग से नाम मिटा दो। उसकी जीविका समाप्त कर दो। कोई भी रोकने नहीं आएगा। यू जनरल, आप कैसे आ गए? घुटने टेको। मेरे पति यू झाओ किंग से माफी मांगो। यू जनरल, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने इस लड़के के लिए मुझे मारा। टियानलान होटल की शादी मैंने तुम्हें सभी रद्द करने को कहा था। तुमने क्या किया? यू जनरल, हमारा योगई पूरी तरह आपके आदेश के अनुसार पूरे टियानलान होटल में सिर्फ हमारी शादी है। मेरा कहना था सभी, तुम्हारी शादी भी इसमें शामिल है। क्या? क्या? माँ, मैंने कहा था हम गलत नहीं आए। यही है वह बहू जो तुमने मेरे लिए ढूंढी। बहुत सुंदर है, टीवी के सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत। बहुत अच्छा। यू जनरल, तो आज तुम्हारी और इस लड़के की शादी है क्या? यू जनरल, लू जिंग को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह अभी सेना से लौटा है, एकदम कंगाल आप जैसी। उससे शादी कैसे कर सकती है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। अपने दोस्तों और परिवार को लेकर किसी और होटल में जाओ, यहाँ सफाई हो रही है। अपनी सारी चीजें फेंक दो और आखिर में घुटने टेक कर माफी मांगो। लगता है यहाँ किसी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। अपनी ही चाल में फंस गए। यू जनरल, मर्दानगी की इज्जत होती है। इतने सारे लोगों के सामने तुमने मेरी शादी की पार्टी बर्बाद कर दी। मेरे लिए परिवार का मुंह कहां दिखाऊंगा? यू झाओ के, मेरे पापा किंगलोन योद्धा है। शुरुआत में तुम्हारे दादा ने मुझे तुम्हारे यहां आने के लिए मनाया था। टियानलान होटल का मैनेजर बनने के लिए तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने मेरा दिया काम गड़बड़ कर दिया, कंपनी के नियम तोड़ दिए, होटल के संसाधन बर्बाद किए। मैं न सिर्फ तुम्हें आदेश देने का हकदार हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता। तुम मुझसे कंपनी के नियमों की बात कर रहे हो? ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूं। उस लूजिंग ने मेरे पापा का अपमान किया। इसका क्या? देश के कानून के अनुसार किंगलोन योद्धा का अपमान करना यह अपराध मौत की सजा के लायक है। तुमने योद्धा का अपमान किया। मैंने वाकई कहा था किंगलोन योद्धा मेरे जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं। अगर किंगलोन योद्धा के सच में ऐसा बेटा होता तो यह अपमान नहीं सच्चाई होती। किंगलोन योद्धा आ गए हैं। मेरे पापा आ गए। लू जिंग, तुम अभी तक अपनी जिद पर अड़े हो। पहले तीनों योद्धाओं ने अपनी उदारता दिखाई। तुम जैसे छोटे लोगों से बहस करने का उन्हें मन नहीं था। तुम्हें लगता है यह भाग्य हमेशा रहेगा? जुयून, तुमने मेरे यहाँ इतने साल झाड़ू लगाई। मैं सोच रहा था अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई। पता चला तुम्हारा बेटा है, यू जनरल से जुड़ गया। लेकिन आज किसी की भी बात नहीं चलेगी। 1 लाख सैनिकों का नेतृत्व करने वाले किंगलोन योद्धा मेरे रिश्तेदार हैं। इस शादी में मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवाऊंगा। बेटे, तूने आसमान में छेद कर दिया। माँ चिंता मत करो, आसमान टूटे तो बेटा संभाल लेगा। एक मर्द की तरह। तुम्हारा यह बेटा योद्धा के सामने क्या संभालेगा? ली जनरल शिशी,
मेरा बेटा थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गया, उसका यह इरादा नहीं था। मैं यहाँ उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। युझाओगे, मैं तुम्हें वही वापस लौटा रहा हूं जो तुमने मुझे कहा था। वो लूजिंग यहां मेरे सामने घुटने टेककर माफी नहीं मांगेगा तो ये मामला कभी नहीं सुलझेगा। आ गए, आ गए। तुम पहले जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। शादी की पार्टी अभी तक शुरू भी नहीं हुई, जाने का क्या? किंगलोंग योद्धा आ गया है, तुमने देखा नहीं? तो क्या हुआ? आज यहाँ निशाचर राक्षस भी आ जाए तो भी मेरे सामने झुककर प्रणाम करेगा, धर्मरक्षक दिग्गजों को बुलाएगा, मेरे सामने सिर झुकाएगा। समधी जी, आप आ गए। क्या हुआ है? ये लोग हमारी शादी में उत्पात मचा रहे हैं, खासकर ये लूचिंग। इसने आपके बारे में कई बार अभद्र बातें कही हैं। इसने आपके बेटे को घुटने टेककर माफी मांगने को कहा। आप ही बताइए, ये कैसी बेअदबी है? वो कहा है? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? किंगलोंग योद्धा के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। पता चल गया है, शूरवीर सेनापति। एक रात में 10,000 दुश्मनों को मार डाला, एकमात्र ऐसा जिसमें देशों को नष्ट करने की क्षमता है। विश्व का संकट, हमारे देश का गौरव एक झटके में आसमान छिपा सकता है। पापा, आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? मेरी प्रारंभिक योजना है, इस कुत्ते की टांगें तोड़ दो। यहां घुटने टेक कर बैठा रहे जब तक मेरी शादी खत्म नहीं हो जाती, फिर सख्त सजा देंगे। किंगलोंग योद्धा, क्या आप अपने बेटे की तरफ से लड़ने आए हैं? नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब यहां से चले जाओ। पापा, आप इस नालायक बेटे को घुटने टेकने को कहो। पापा, आपने एक नीच व्यक्ति के लिए मुझे मारा। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम सच में कुएं के मेंढक की तरह चांद देख रहे हो, एक छोटे कीड़े की तरह आसमान देख रहे हो। क्या तुम जानते हो आज तुमने जिसे नाराज किया है वो कौन है? तुम सच में कुएं के मेंढक हो, चांद देख रहे हो, एक छोटे कीड़े की तरह आसमान देख रहे हो। क्या तुम जानते हो आज तुमने जिसे नाराज किया है वो कौन है? वह कौन है? किंगलोंग योद्धा, आपने बहुत कुछ कह दिया। आप और मेरे पिताजी के बीच गहरी दोस्ती है। अब आप हमारे लिए न्याय करने आए हैं। चाओ किंग यहाँ आपका आभार व्यक्त करता है। मैं कहता हूं वह आपकी वजह से नहीं आया है। बस अब जिद मत करो, ये मामला मुझे संभालने दो। चाओ किंग, मैं श्री लू को जानता हूं। ये सब एक बड़ी भूल हो गई है, एक गलतफहमी है। किंगलोंग योद्धा, इस मामले में दोनों पक्षों की गलती है। मैं अभी इस पर कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन लियू वेई मेरे दिए काम को नहीं समझ पाया। मेरी शादी की तारीख से टकराने वाली इस घटना के बारे में आप इसे कैसे संभालेंगे? यू जी, ये शादी का टकराव एक तरह का भाग्य है। कहावत है, 10 मंदिर तोड़ दो लेकिन एक शादी न तोड़ो। मेरा सुझाव है, क्यों ना हम दोनों परिवार मिलकर शादी कर लें। आज मेरी और युझाओ की शादी की दावत है। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं? और यहाँ मौजूद सभी लोग युझाओ से कोई लेना देना नहीं रखते, वे सभी बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मेरी बेटी की शादी है। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? ससुर जी, आज अगर तुम उन लोगों को बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम चुप रहो। यू जी, श्रीमान लू, मैं समझ गया। आपके कहने के अनुसार ही किया जाएगा। सभी लोगों से माफी चाहता हूं। आज मेरे बेटे की गलती है। हमारी शादी किसी और दिन होगी। सभी कृपया वापस जाएं। किंग जी, मैं यू परिवार का हूं। क्या तुम सच में मुझे निकालना चाहते हो? यू भाई, जल्दी मेरी मदद करो। यू रूलोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ली शाओ का निमंत्रण न होता, मुझे कैसे पता चलता कि तुम इस आदमी से जिसे तुमने सिर्फ 2 दिन पहले जाना है शादी कर लोगी? दादाजी का सपना था कि तुम उस शख्स से शादी करो जो प्राकृतिक आपदाओं को मात दे सकता है। एक अद्भुत प्रतिभा जो हमारे यू परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और तुमने इतनी स्वार्थी और जल्दबाजी में इस बेकार आदमी से शादी कर ली। तुम दादाजी और पूरे यू परिवार को कितना निराश कर रही हो। यू रूलोंग, तुम छोटी सी बात को बड़ा बनाते हो, बड़ों का सम्मान नहीं करते और मुझे सिखाने चले हो। छोटी बात को बड़ा बनाने वाला तुम हो। तुम सिर्फ दादाजी के प्यार पर भरोसा करते हो। क्या खास है तुम्हें? चुपके से इस बेकार आदमी को ढूंढ लिया। तुम सिर्फ शादी नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि तुम्हें डर था कि दादाजी उत्तराधिकारी का पद मुझे दे देंगे। तुम एक जुआरी और आलसी व्यक्ति हो। तुम्हें क्या किसी को बेकार कहने का? तुमने दादाजी को कितनी बार निराश किया है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तियान समो तुम जैसे व्यक्ति के हाथ हो बर्बाद हो। तो क्या तुम मान रही हो कि ये जल्दबाजी में की गई शादी तुम्हारे पद को मजबूत करने के लिए थी? हाँ तो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, दादाजी को बचाने वाले व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इसलिए दादाजी को मैंने बचाया। आज तुम चाहे जिससे भी शादी कर लो, इतना बेकार आदमी तुम भी अधिकार नहीं संभाल सकते। तियानलान समूह, मैं जियांगचेंग आऊंगा, तुम्हारे यू परिवार में आऊंगा, तुम्हें एक बड़ा मौका दूंगा। जियांगचेंग में बड़ा बदलाव आएगा, तुम्हें संभालना होगा। हाँ, उसने कहा जियांगचेंग में बदलाव आएगा, दादा को बचाने वाला वही होगा। यू शाओ, तुम्हें यकीन है कि तुम उस बड़े आदमी को जानते हो? 5 मिनट, मैं उसे बुलाऊंगा, उसकी वजह से मैं फिर से पा सकता हूं। दादा का प्यार इस यू झाओकिंग को ऊंचे महल से गिरा दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। लीशा, आज का ये मौका मैं तुम्हारे लिए संभालूंगा, हमारी ये शादी आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो यू भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा दामाद ही काम का है, यू शाओ जैसे लोगों को चाहता है, नहीं तो आज हम कायर बन जाते। लू जिंग, क्या यू जनरल के पीछे खड़े होना तुम्हारी पूरी ताकत है? अगर यू जनरल की ताकत खत्म हो गई तो फिर क्या करोगे? अगर मैं उसे हवा में उड़ा सकता हूँ, 9000 मील ऊपर ले जा सकता हूँ, तो फिर क्या करोगे? तुम क्या कह रहे हो? यूरो लोग, तुमने दावा किया था कि तुम जानते हो। उस बड़े आदमी को बार बार कहा कि तुम संपर्क कर सकते हो उस महान व्यक्ति से। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा फोन बजा सकते हो या नहीं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो संयोग था, मुझे डर लग गया। शीशी, मुझे लगता है तुम्हारा ये पूर्व प्रेमी इतनी बड़ी बातें करता है, क्या उसके दिमाग में कोई समस्या है? लू जिंग, क्या तुम अभी भी आगे बढ़ोगे? न केवल समाप्त नहीं होगा बल्कि यू जनरल को भी नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम सबके सामने मजाक बनना चाहते हो? जो ही, तुमने अभी मुझे क्यों फोन किया? बॉस, तुम्हारी शादी का लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है, मैं और सभी दोस्त देख रहे हैं, बधाई हो। पूरी दुनिया में लाइव? हाँ, मैंने फिफ्थ नेशन पर देखा। दुल्हन बहुत सुंदर है, बॉस के लायक है, दीदी ने भी गलती की। हमारे परिवार के मसीहा को नहीं चुना बल्कि एक बेकार आदमी को चुना। फ्लैश मैरिज, दादा को इतना गुस्सा आया कि अस्पताल में है। इतने गरीब लड़के से शादी की और शादी को इस तरह किया। हमारे यू परिवार का सिर नीचा हो गया। पूरी दुनिया में लाइव? यह शादी कैसे वैश्विक लाइव हो गई? क्या हुआ? जी, हमारे तियानलान ग्रैंड होटल का बैंक्वेट हॉल लाइव उपकरण पूरी तरह से विकसित है। मैं थोड़ा पैसा लगा देता हूँ, तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को यह दिखेगा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह यू परिवार का मामला है, बाहर नहीं फैलाना चाहिए। जल्दी इसे रोको। रुकना कैसे संभव है? आज मैं पूरी दुनिया के चीनी लोगों को हमारे यू परिवार के सीईओ के हस्तांतरण समारोह का गवाह बनाना चाहता हूँ। तुम शर्मिंदगी से डरते हो, शादी किसी को नहीं बताई। मैं यू परिवार के हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ तुम यू झाओकिंग कितनी नीच हो और तुम्हारा आदमी कितना बेकार है। यू शाओ, ये मामला यही समाप्त हो सकता है। अगर तुम और आगे बढ़ोगे तुम्हें पछतावा होगा। वैसे यू शाओ, चूंकि लू जिंग का पर्दाफाश हो चुका है तो वह अद्भुत प्रतिभा कब आएगी जिसे तुम जानते हो? 5 मिनट कहा था तो 5 मिनट। दिजिंग, ये परिवार के बड़े बेटे, ये क्यों आ गए हैं? देखो, वो आ चुके हैं। यह वह है। कौन? देश की सबसे बड़ी वित्तीय समूह, ये परिवार के बेटे, ये क्यों है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये परिवार की संपत्ति पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये क्यों है? ये राजकुमार, ये परिवार की इस पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली है और ये परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। तो वह एक महान व्यक्ति है। हाँ, ये क्यों वही है जिन्होंने दादाजी को बचाया, वही दयालु व्यक्ति जिसने स्वर्ग स्तर की आपदा को शांत किया। अद्भुत प्रतिभा, पूरी दुनिया में ये करने वाले केवल ये क्यों ही है। नहीं, यह वह नहीं हो सकता। नहीं, यह वह नहीं हो सकता। कई साल पहले ये क्यूए ने मुझसे शादी का प्रयास किया था, यू परिवार को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन मैंने कई बार मना कर दिया। यह सब यूरों की वजह से है। वह धोखेबाज है, उसके साथ मिलकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। हो या ना हो, हम जल्द ही जान जाएंगे। ये क्यों आज के शुभ अवसर पर बधाई देने आए हैं। एक जोड़ी संतान विनाशक ताबीज भेंट करते हैं। दुल्हन के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो, वंश समाप्त हो जाए। एक कांस्य मुकुट भेंट करते हैं, दूल्हे पर पर्वत सा दबाव बने, अच्छी मौत न मिले। एक विशाल घंटा भेंट करते हैं,
दंपति जल्द ही अंतिम संस्कार करें। सफलता न मिले। तुम्हें क्या हुआ? यूं परिवार का अंत हो गया। वह देश की प्रसिद्ध अशुभ वस्तु है जो स्वर्ग और पृथ्वी स्तर की आपदाओं को नियंत्रित कर सकती है। किंवदंतीतील स्वर्गीय आणि पार्थिव आपत्ती साध्य करणे देखील शक्य आहे। ते आज माझ्यावर आपत्ती आणण्यासाठी आले आहेत। खरंच? लुजिंग, मी तुझा नाश केला। मला तुझ्याशी झटपट लग्न करू नये होते। तुला यू कुटुंबाच्या या संकटात ओढून आणले। लुजिंग, तू निर्दोष आहेस। आता तू अचानक घेऊन लगेच निघून जा। अजून किती आहे? चल निघून जा। युझाओ किंग, ये गोंगाट टाळण्यासाठी तू एका अनोखी माणसाशी लग्न केलेस। तुला वाटतं तो जाऊ शकेल? मंचावर या, मेजवानी सुरू करा। युझाओ किंग, मी तुला संधी देत नाही असं नाही। जर तू सर्वांसमोर ये गोंगाटशी लग्न करण्याचे मान्य केलेस तर आजची घटना मी घडलीच नाही असं मानीन। नाहीतर जेव्हा नाशाचे मंत्र जतील, वज्र घंटा वाजे, कांस्य कलश उडेल, तेव्हा स्वर्गीय आपत्ती येईल आणि सर्व तुझ्यामुळे संकटात सापडतील। मला धमकावू नकोस। मी आधीच लुजिंगशी लग्न केलं आहे। जरी मी अविवाहित असते तरी मी ये क्युएकडे पाहणार नव्हते। छान बोलास। तू आणि लुजिंग फक्त करारानुसार लग्न केलं आहे। हट्टी होऊ नकोस। तुला खरंच वाटतं की मी ये क्युएशी लग्न केल्यावर ती लांब तुझा होईल? जोपर्यंत आजोबा सांगत नाहीत तोपर्यंत कोणाचेही म्हणणं चालणार नाही। आजोबा किंगने मुद्दाम अशा नालायक माणसाशी लग्न केलं। तिच्या मनात काहीतरी वाईट आहे। तियानलान गट माझ्या हवाली करा। प्रथम तू स्त्रिया आणि जुगार सोड, मग माझ्याशी बोल। तियानलान गटबद्दल आजोबा, तू इतका पक्षपाती आहेस तर मग माझी चूक नाही। तुला आजोबांची आठवण करून घेण्याचा अधिकार नाही। तू जर त्या महान व्यक्तीशी लग्न केलं नसतं तर आजोबांना हे सहन झालं नसतं। तू येऊ शकणार नाही। जर तिने ज्या व्यक्तीशी लग्न केलं तीच ती महान व्यक्ती असेल तर तू मग काय करशील? जो माझ्या आजोबांना वाचवेल तो स्वर्गीय आपत्ती नियंत्रित करू शकतो। तू असं खोटं बोलतोस? तुझ्याकडे असं सामर्थ्य आहे का? माझ्याकडे सामर्थ्य आहे, पण तुझ्याकडे ते पाहण्याचं जीवित आहे का? हे काय चाललं आहे? ही वज्रघंटा, कांस्य कलश प्राचीन काळच्या महान आपत्तीचे प्रतीक आहेत। यांना स्वतःची वाईट शक्ती आहे। असामान्य घटना घडणं साहजिक आहे। म्हणजे आताची घटना फक्त एक संयोग होती। खुयू, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? मुझे लगा है आज बाहर से आकर कुछ साल फौज में रहने के बाद अपना नाम भूल गया है। वायु जी, उसे एक बेकार आदमी समझकर भाग बनाकर जल्दी शादी की और ये सच में खुद को बड़ा समझने लगा। कहता है कि वो बड़ा महान है। मेरे दादाजी के रक्षक ये राजकुमार है, कोई भी उनकी नकल नहीं कर सकता। वायु जाओगे, अगर आज तुम ये राजकुमार से नहीं शादी करोगी तो ये दादाजी की इच्छा के खिलाफ है, निर्दयी और अयोग्य हो। इसलिए तुम रानीलैंड समूह संभालने लायक नहीं हो। ये बात सिर्फ दादाजी कह सकते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं। लू वाले, ये राजकुमार तुम्हारी बीवी से शादी कर रहा है। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दावत खाने का इंतजार कर रहे हो? तुम सब नाचने वाले भांड इतनी मेहनत करके मेरी शादी में नाटक कर रहे हो, मजा ले रहे हो। मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। कैसे जा सकता हूं? लुजिंग, ये लोग तुम्हारे बस के नहीं हैं। जल्दी से चले जाओ। लू वाले, तुमने हमें मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग साहब को? तुम मर गए। झंगुरु, ताबीज निकालो, जादू करो। जी। शूरा दरवाजे के बच्चों, सुनो। आज मेरी शादी की खुशी में अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका पीछा करो, 10 गुना वापस लौटाओ, 10 गुना सजा दो। क्या बकवास है शोरा दरवाजा? नाटक का मंच भी नहीं बना और तुम्हें एक्टिंग का चस्का लग गया। ये कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हो? झंगुरु, कालवाई। रुको, वही परिवार के मामले में मैं समझौता कर सकता हूं, लेकिन दूसरों को परेशान मत करो। लुजिंग, तुमने मेरी मदद की, मैं शुक्रगुजार हूं। ये मामला यही खत्म होता है। जल्दी से चले जाओ। आज मेरी शादी है, कौन जाएगा कौन रुकेगा ये मैं तय करूंगा। मैंने वादा किया है। तुम चिंता मत करो, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि उसे 10 गुना सजा मिलेगी। तुम और मैं सिर्फ समझौते के पति पत्नी हैं। ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। वायु जाओगे, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने भाई बहनों से ज्यादा परवाह करते हो। तुम बहुत पक्षपाती हो। लुजिंग, अब मजाक का वक्त नहीं है। चाची को लेकर जल्दी से चले जाओ। शादी के बाद मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति करूंगा। ये सब क्या हो रहा है? आंटी, बेटा नाशक मंत्र यह रहस्यमय आपदा ला सकता है। हल्के में पत्नी बच्चे बिछड़ जाएंगे, गंभीर में घर-बार बर्बाद हो जाएगा और कम समय में ही जल्दी से प्रभावी हो जाएगा। तो चलो हम साथ चलते हैं। तुम क्या करोगी? वे मेरे यूं परिवार की संपत्ति के लालची हैं। जब तक हाथ नहीं लगाते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं दादाजी का इंतजार करूंगी। आंटी, आप पहले जाइए। युझाओगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम बहुत घमंडी हो। झांग तियांशी सीधे निकले। लुजिंग इस ढाल को छोड़कर इस युझाओ किंग पर जादू टोना करने के लिए है। हवा, आग, बिजली शुरू।
तीसरी आंख खोलो। लोकेशन जियांगजे पहला अस्पताल, कमरा 604। 604 नंबर। वह मेरी माँ का वार्ड नहीं है। मेरी माँ को यूरेमिया है, डायलिसिस होता है। तुम क्या करना चाहते हो? यू नो, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? युझाओगे? क्या ये तुमने खुद नहीं कहा था? रहस्यमय आपदा, हल्के में पत्नी बच्चे बिछड़ जाएंगे, गंभीर में घर बार बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारी माँ को नहीं छेड़ूंगा तो तुम कैसे मेरी बात मानोगी, मेरी आज्ञा का पालन करोगी? नीच। झांग तियांशी, जला दो बेटा नाशक मंत्र, आंटी को मुक्ति दिलाओ। लूजे, क्या यही है जिसके बारे में तुमने कहा था? आपदा नहीं भेज पाए, बल्कि हमें 10 गुना वापस करना होगा। हाँ शिया भाई, 5 मिनट में आंटी को आपदा से मुक्त करो और यूरोलों को 10 गुना वापस करो। छियाओ है कौन है? मंत्र चलाकर भूत भगाने की छोटी सी चाल। प्योरियांग दाओजांग, तुम महान गुरु हो, तुम्हें बॉस की शादी में मदद करनी चाहिए। शिया भाई, 5 मिनट में आंटी को आपदा से मुक्त करो और यूरोलों को 10 गुना वापस करो। छियाओ है कौन है? पता नहीं। क्या ये लूजिंग का पालतू कुत्ता तो नहीं? ये आदमी एक कुत्ते से हमें डराना चाहता है। कोई बात नहीं, जल्दी ही उसकी बारी आएगी। युझाओगे? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस तियानलांग समूह मुझे दे दो और ये गोमजी से शादी कर लो। मैं झांग तियांशी को रोक दूंगा। किस्मत बदलो, वरना तुम्हारी मां की जान चली जाएगी। दादा, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। जल्दी फोन उठाओ। दादाजी को इतना गुस्सा दिलाया कि वे बीमार पड़ गए। दादाजी से मदद मांगने की सोच भी मत करो, पहले ही कह दिया था। दीदी, इस आदमी से अचानक शादी मत करो। दादा, जब आप इतने पक्षपाती हैं तो मुझे माफ नहीं करना। दादाजी, आप होश में आ गए। वायु रूलोंग वो प्यारा सा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वही है। दादा, आपने क्या देखा? उस दिन गुवान महल में हमारे यू परिवार को बचाने वाले महान व्यक्ति, वो लड़का था। क्या देख रहे हो? मेरी परवाह मत करो। उसे जल्दी शादी करनी है। जल्दी से अपनी बहन को बुलाओ और उससे शादी करवाओ। वही है। वायु झाओगे, व्यर्थ मेहनत मत करो। दादाजी तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। तुमने दादाजी को इग्नोर करने के लिए किसी को कहा? वायु साहब, मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी निर्णय लें। तुम बस टाइन लैंग्रू को वायु शाओं को सौंप दो, वरना तुम्हारी मां की हालत खराब हो जाएगी। लूजे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वायु साहब की मां को मुसीबत से बचा सकते हो? मुझे तो उनकी बीमारी बढ़ती ही दिख रही है और बिगड़ रही है। 5 साल विदेश में रहकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे बचाओगे। लगता है मेरा तुमसे अलग होना सही फैसला था। तुम दोनों चुप रहो, अपनी बेतुकी हरकतें बंद करो। वायु दादाजी के महान उपकार लू साहब ही है। तुम दोनों तो मौत के मुंह में जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। तुम दोनों चुप रहो, अपनी बेतुकी हरकतें बंद करो। वायु दादाजी के महान उपकारकर्ता लू साहब ही है। तुम दोनों तो मौत के मुंह में जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। पापा, आप क्या कर रहे हैं? वायु शाह ने कहा था, वायु दादाजी के उपकारकर्ता ये साहब है। हाँ ससुर जी, क्या आपने वायु साहब के खातिर उन्हें छोड़ दिया था? हास्यास्पद। पापा, शायद आप गलतफहमी में हैं। सुना है वहां आप अकेले योद्धा नहीं थे, फिर सिर्फ आप ही। स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं? क्या तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हम पर सवाल उठाओ? लू साहब खुद यहां मौजूद है। हम तो बस रेत के कण हैं, सामान्य तुच्छता। आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। श्री लू के विवाह समारोह के शुभ दिन हम आपसे बहस नहीं करेंगे। आप बार बार उनकी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, श्री लू ही हैं जिन्होंने स्वर्गीय स्तर की आपदा को शांत किया और यू दादा को बचाया। वायु गवाही देने को तैयार है, मैं स्वान को गवाही देने को तैयार हूँ, मैं किंगलो भी गवाही देने को तैयार हूँ। 4 महान योद्धा अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर आपके लिए गारंटी देते हैं। लूजिंग, सच में तुम हो? 4 महान योद्धा बस एक झूठी प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि आप 4 महान योद्धा बस दिखावटी हैं। असल में कुछ नहीं, बेकार के पदों पर बैठे बस झूठी प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। क्या मैं स्पष्ट इनफ बोला?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ग्वान महल में हुई स्वर्गीय स्तर की आपदा का आप 4 योद्धाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप सच में बेकार हैं। वहां एक महान प्रतिभा आई थी जिसने उसे चुटकियों में शांत किया। तुम्हें पता है और फिर भी इतना अहंकार। वो महान प्रतिभा मैं ये क्यूए ने बुलाई थी। आप बस मेरे कारण फायदा उठा रहे हैं। अब आप मेरे खिलाफ हो गए। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? हास्यास्पद तो तुम हो। तुम नहीं जानते कि तुम किसके सामने हैं। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो ये क्यों है? आप हमारी उपलब्धियों से इनकार करते हैं, बस युग को हड़पने का बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वह महान प्रतिभा श्री है। बिना सबूत के कोई भी कुछ भी कह सकता है। जो सर्वोच्च शक्ति दिखा सके वही वो महान प्रतिभा है। श्री लू ही है। यदि आप कहते हैं जूकवे योद्धा कि लू जिंग वो महान प्रतिभा है, तो मैं पूछता हूं वो अपनी सांस पर हुई असुर स्तर की आपदा को भी शांत नहीं कर सके? या सभी मेहमानों के सामने लाइव प्रसारण में दुनिया भर के लाखों चीनी लोगों के सामने 10 गुना वापसी का वादा कर रहे थे, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि आप 4 योद्धा बस दिखावटी हैं और बस रहस्य बना रहे हैं। किसी को बस ढूंढ कर लाए हैं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, आपदा को शांत न कर पाने की। यू जनरल, आप जल्दी शादी करना चाहते हैं यू परिवार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं थी छुपाने के लिए, और वह क्या कर सकता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप उसे यू परिवार का महान प्रतिभा बना रहे हैं। यह बहुत हास्यास्पद है। दादा देखो, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? दादा देखो, कहीं तुम गलत इंसान को तो नहीं पहचान रहे? ये क्यों चाओकिंग को पाने के लिए बेहद बेशर्म है, कुछ भी बोल जाता है। बाबूजी, क्या वह सच नहीं बोल रहा? मुझे चौकी नहीं है। 4 महान योद्धाओं द्वारा जानबूझकर खड़ा किया गया है। श्री लू की पहचान 100% असली है। उस दिन की घटना ये क्यों ये से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी। वो सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर चाओकिंग पर दबाव बना रहा है। हमारे यू परिवार की संपत्ति पर नजर है। बाबूजी, क्या यह सच है? लूजे इतना शक्तिशाली है तो फिर वह मेरे बेटे यूरूलों को भी नहीं रोक पाया। दादाजी, मुझे तो ये क्यों साहब आपके कहने जैसे नहीं लगते। ये लूजिंग तो बिल्कुल नकारा लगता है, जरा भी नहीं किसी महान व्यक्तित्व का आभास देता। बाज की नींद, शेर की चाल। ज्ञानी अपनी शक्ति छुपाकर रखते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। तुम लोग समझ ही नहीं पाए कि असली महान प्रतिभा क्या होती है। मुझे यकीन नहीं होता बेटा। पहले तो तुमने कहा था चाओकिंग की माँ का संकट दूर करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो बड़ी दयनीय लग रही है। मैंने 5 मिनट कहा था, अभी समय एकदम सही है। क्या मेरी माँ वापस सुरक्षित हो जाएगी? छोटी सी बात है, और तुम्हारी माँ को जो भी कष्ट हुआ वह 10 गुना यूरोलों को वापस मिलेगा। अब जो होने वाला है सीखे। तुम कह रहे हो मुझ पर 10 गुना वापस आएगा? मुझे तो अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। लूजिंग, ये क्यों साहब यहाँ है? तुम अभी तक नाटक करोगे? तुम्हारी क्या औकात है? मैं नहीं जानता। आज तुम ये क्यों साहब के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। पुराने समय में तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैं ये क्यों साहब से विनती करूंगा तुम्हारी जान बख्श दे। आखिर आज ये क्यों साहब का लक्ष्य तुम नहीं हो? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम मुझे सिखा रहे हो? 5 मिनट शायद तुम्हारी मां की मृत्यु का समय है। यू झाओकिंग, अब तो तुम तियानलान समूह मुझे दे दो तो ही पछताना बाकी है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी ये अकारण शादी तुम्हारी मां की मौत का कारण बनी। नफरत करो तो इसी से करो। दिव्य दृष्टि खोलो। चलो यू की मां को श्रद्धांजलि दे। बस इतना? फिर तुम उसकी मां के संकट दूर करने की बात करते हो? बेटा, क्या इलाज चल रहा है? क्या हुआ? बेटा, तुमने हमसे वादा किया था, मत भूलना। आंटी, लूजिंग तो बस मेरी तरफ से बोल रहा था। सब यूरोलों की वजह से है। वह पागल हो गया है। मैं उसे दोष नहीं देता। मैं खुद से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार को बचाने में असमर्थ था। इस संकट में फंसा दिया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। यू झाओकिंग, देख रहे हो तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है, और ये सिर्फ शुरुआत है। ये पहली चोट तुम्हारी मां से शुरू होगी। ये साहब तुम्हें पसंद करता है, ये तुम्हारा सौभाग्य है, और तियानलान समूह को मुझे सौंपना यू परिवार का सबसे सही निर्णय होगा। तुम्हारी बात सुनो। देखो, चाओकिंग की मां ठीक हो गई है। ये कैसे संभव है? और क्या हो सकता है? स्वाभाविक रूप से ठीक हो गई है। किसने कहा डॉक्टरों का इकट्ठा होना मतलब इलाज चल रहा है? क्या यह एक विशेष मामला नहीं हो सकता जिससे डॉक्टर देख रहे हैं? सच में
माँ, जियाओ किंग, माँ तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। डॉक्टरों ने कहा मेरी किडनी की बीमारी ठीक हो गई है। उन्होंने इसे चिकित्सा जगत का चमत्कार बताया। कहा अब मुझे डायलिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। नहीं, ये असंभव है। ये कैसे हो सकता है? और तुम कहते हो मैं 10 गुना वापस करूंगा। मुझे कुछ भी। मैं लूजिंग जो कहता हूं वह करता हूं, 10 गुना वापस करूंगा। संयोग है, भूत प्रेत का खेल है। आओ, इसे ले जाओ। सच सामने है, ये क्यों लगता है तुम मरने के कगार पर हो और तुम्हें पता भी नहीं। मैं मरने के कगार पर? मैं एक बार आपदा ला सकता हूं, तो 2 बार 3 बार भी ला सकता हूं। तो यूं परिवार की आपदा तुम्हारी वजह से थी। मेरे महल की सीमा मजबूत थी। अचानक 3 विदेशी योद्धा आ गए, तो कोई अंदरूनी धोखेबाज था। युझाओ के अगर तुम यू परिवार का सैन्य उद्योग मुझे दे दो, सिर्फ आपदा ही नहीं, दैवीय आपदा भी पैदा कर दिखाऊंगा। युझाओ किंग को जबरन ले जाना यू परिवार के सैन्य हथियारों के लिए था। तुम पागल हो। तुम जैसे कीड़े मेरे महान सपनों को क्या समझोगे? अगर यू परिवार सैन्य उद्योग मुझे दे दो, मैं 5वें राष्ट्र की गौरव गाथा को पुनः जीवित कर दूंगा। उस समय मैं ये क्यों यही हूं। 5वें राष्ट्र का शासक बनना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। तो क्या तुम्हें पता है कि 5वें राष्ट्र का विनाश और उसके सारे गौरव को निगलने वाला व्यक्ति कौन है? मुझे पता है, विनाशक है वो रहस्यमय कमांडर एक्साइलो। वो बुजुर्ग सालों से विदेश में रहते हैं। तुम 4 नाकारा लोगों का उनसे क्या लेना देना? मास्टर झन, एल्डर कॉम, हाँ, वज्र घंटा और कांस्य दिव्य कलश तैयार कर रहे हैं। वायु झाओं के आज मैं तुमसे और तुम्हारे वायु परिवार का सैन्य उद्योग छीन लूंगा। स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। जो स्वयं को महान समझे और भाग्य को चुनौती दे, आगे आकर दिखाए। वायु झाओं के आज मैं तुमसे और तुम्हारे वायु परिवार का सैन्य उद्योग छीन लूंगा। स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। जो स्वयं को महान समझे और भाग्य को चुनौती दे, आगे आकर दिखाए। पिताजी, पिताजी आप क्या देख रहे हैं? क्या आप सच में ये साहब का विरोध करेंगे और लूजी के साथ मरेंगे? आप समय को नहीं पहचान रहे। नीचे उतरो। ससुर, आप भ्रमित हैं। अब स्थिति स्पष्ट है, ये साहब आपदा लाकर सबको दबाएंगे। क्या आप मरना चाहते हैं? मरने वाला तो अंत तक केवल ये ही है। लगता है तुम चारों महान योद्धा दृढ़ संकल्पित हो। मेरा विरोध करने के लिए सच में संकट आने तक समझ नहीं आता। अच्छा, आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। एल्डर कॉन्ग, घंटा बजाओ। हाँ, वज्र घंटे की पहली आवाज मध्यम स्तर की आपदा ला सकती है, परिवारों को तबाह कर देती है। दूसरी आवाज उच्च स्तर की आपदा लाती है, सेनाएं डूबती हैं, वंश समाप्त होते हैं। तीसरी आवाज वज्रपात होता है, निर्मम हत्या करती है। लूजे, तुम कहते हो तुम महान प्रतिभा हो। आज मैं तुम्हें 3 आवाजें देकर तुम्हारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण का अनुभव कराऊंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? एक्सायोरियो, क्या यह वज्र घंटा तुमने बनाया है? हाँ, मैंने मजे में बनाया था। सोचा नहीं था बाहर जाकर लोग इसे खजाना समझकर पूजने लेंगे। क्या इससे बॉस को परेशानी होगी? इस घंटे पर आपदा की मोहरें बॉस ने ही सिखाई थी। तुम्हें लगता है परेशानी होगी? तुम कहते हो यह घटिया घंटा मेरे सामने 3 बार बजेगा? क्या तुम वायु झाओकिंग को बचाना चाहते हो या डरते हो कि तीसरी आवाज तक नहीं टिक पाओगे? अगर मैं हाथ लगाऊं तो यह घंटा एक बार भी नहीं बज पाएगा। ये वज्र घंटा कौन महाराज की है, मंदिर में अशांति शांत करने वाली, आपदा लाने और बुराई मिटाने वाली। ये न बजे तो आसमान भी हंस देगा। यह वज्र घंटा आपदा लाने के लिए कुख्यात है। यह कोई बचाव नहीं है। चिंता मत करो, मैं कहता हूं यह घंटा मेरे सामने नहीं बजेगा तो यह नहीं बजेगा। लूजिंग, अभी यह घंटा कई बार बज चुका है, फिर भी नहीं बजेगा। क्या तुम बहरे हो? वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हाथ नहीं डाला। यू झाओके, मैंने चेतावनी दे दी है। अब तुम लू जिंग से शादी कर चुकी हो। यह घंटा बजते ही तुम उसके परिवार के रूप में भी प्रभावित होगी। क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाओगी? हालांकि समझ नहीं आता उसे इतना विश्वास क्यों है, लेकिन यू परिवार का सैन्य उद्योग किसी भी हाल में ये क्यूये के हाथों में नहीं जाना चाहिए। लू जिंग मेरा पति है, उसे डर नहीं, तो मुझे क्यों डरना चाहिए? यू परिवार और लू जिंग साथ खड़े हैं, कभी ये क्यूये के सामने झुकेंगे नहीं। दादा, क्या लू जिंग हमें मार डालेगा? शायद। मेरा लूलोंग भी इसी तरह फंस गया था।
उसका शरीर इतना मजबूत था, फिर भी खून उगलने लगा। दादा, क्या यह जिद्दी मूर्ख ही वह है जिसे तुम अद्वितीय प्रतिभा कहते थे? यह आपदा तो पूरे समुदाय के लिए है। अगर हम फंसे तो बेमौत मर जाएंगे, यहाँ तक कि दादा भी। अगर वह सच में हमारी सोचता तो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखता? अगर तुमने उसे एक बार भी कार्रवाई करते देखा होता तो कभी ऐसा सवाल नहीं पूछते। दादा, तो हम यही इंतजार करते हैं। यह अस्पताल है, देखते हैं कौन पहले बुरी तरह प्रभावित होता है और बाहर ले जाया जाता है। कोंग महाराज, घंटा बजाओ। हाँ। रुको 1 मिनट। क्या क्या तुम लू जिंग के लिए उस नाकाबी की विधि करने वाली हो? नहीं नहीं नहीं, लूजिंग मेरा पूर्व प्रेमी था। क्या यह वज्र घंटा आपदा लाते हुए मुझे प्रभावित नहीं करेगा ना? घंटा बजाओ। क्या हुआ लू जिंग? तुमने कहा था वज्र घंटा नहीं बजेगा, अब क्या? लूजिंग, यू जनरल के पीछे खड़े होना तुम्हारा एकमात्र सहारा था। दुर्भाग्य से तुम्हारी यह हरकत यू जनरल और पूरे यू परिवार को मुसीबत में डाल देगी। ये यंग मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं कि लू जिंग को टुकड़े टुकड़े कर दें, मेरी बेइज्जती का बदला लें। लूजिंग, तुम ठीक हो? यह तो अभी पहली बार बजा है। गड़गड़ाहट बड़ी पर बारिश छोटी, मुझे कोई डर नहीं है। कुंग ज्येष्ठ, मेरे लिए दूसरी बार बचा। मैं लू जिंग को धीरे धीरे खत्म करना चाहता हूं। जी। आज ये वज्र घंटा अजीब लग रहा है। लगता है मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। आज घंटा बजाने का दिन नहीं है। बकवास बंद करो, मुझे अभी तीसरी बार बजाना बाकी है। ताकत नहीं है? ठीक है, तो मैं करूंगा। इस तीसरी आवाज को बजाकर तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरे हाथ लगने के बाद तुम्हारा यह वज्र घंटा क्या फिर से बच पाएगा? ये क्या माजरा है? देखो, मैंने क्या कहा था। यह तो असंभव है। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? अपने नुकसान की चिंता। श्री लू के सामने ये क्यों है? हमारे यू परिवार पर आफत लाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। तो यह लू आखिरकार कैसे पाया? यह वज्र घंटा क्यों अचानक टूट गया? उसके गूढ़ तरीके क्या तुम और मैं समझ सकते हैं? दादा, तुम खुद कुछ नहीं कह पा रहे तो यह वज्र घंटा जरूर कोई दुर्घटना हुई है। दादा, तुम गलत हो। ये शाओ, उसने धोखा दिया है, इस गरीब भिक्षु को धोखा। तुम खेल नहीं खेल सकते। तुमने वज्र घंटे में गड़बड़ी की है। लूजिंग, क्या तुमने अध्ययन किया है आपदा को तोड़ने का तरीका? इस मामूली ढोंग को तोड़ने के लिए अध्ययन की क्या जरूरत? एक झटके में टूट जाएगा। तुम ये युवक लू जिंग, तुम वज्र घंटा तोड़ सकते हो, मुझे परवाह नहीं। तुमने क्या तरीका अपनाया, अब तुम मेरी नजर में आ गए हो। बेतुका, क्या यह उसका सौभाग्य है? हाँ, अगर उसने तुमसे शादी न की होती, शायद मैं उसकी जान बख्श देता, उसे रखता, मेरे ये का एक कुत्ता बना देता, जैसे यूर्लो लियो वेई जैसे। भविष्य में उसे देखकर श्री लू कहकर बुलाओगे, तुम्हारा बाकी जीवन ऐश्वर्य और सुख से भरा रहेगा। किसे चाहिए? दुर्भाग्य से तुम इस औरत ने उसे ढाल बना लिया। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुप रहो, तुम्हारा घंटा लूजिंग ने तोड़ दिया, अभी भी जिद कर रहे हो? लगता है तुम सबक नहीं सीखते। मौत को बुलावा। युझाओगे, तुम मेरे पक्ष में खड़े नहीं हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुमने अभी कितनी बचकानी बात कही है। वाह युझाओगे, तुम याद रखो, मेरा दुश्मन बनना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और वह भी जानलेवा गलती। कांस्य देवता का घड़ा वह किंगलोंग देवता का घड़ा खोलने वाला है। हाँ, अभी का वज्र घंटा वो सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था। कांस्य देवता का घड़ा यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। लू जिंग, तुम मेरे हाथों खेल गए। रुको। पापा, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? कांस्य देवता का घड़ा यह महल द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित है। सर्वोच्च विनाशकारी वस्तु एक बार खुल गया तो आसपास के इलाके में स्वर्गीय स्तर का विनाश होगा। क्या तुम खून की नदियां बहती देखना चाहते हो? कांस्य देवता का घड़ा
मैंने इसे खोलने का तरीका जान लिया है। जो भी ये का साथ देगा, सुना है तुम्हारे पिता। क्या कहा? अगर हम साथ खड़े हो जाएं, तो ये कांस्य देवता का घड़ा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो? समधी, तुम भ्रम में मत रहो। आज मृत्युंजय और शशि का शुभ दिन है। मैं नहीं चाहता कि कोई अनहोनी हो। मुझे क्या तुम चाहते हो कि घड़ा खोलने के क्या तकलीफ करना होंगे? आप नहीं आते और आपसे माफी मांगते हैं। मैं नहीं चाहता कि कितना था तुम्हारी वजह से चोट खाए। बस एक टूटा हुआ घड़ा है, उसे खोलने दो। जो भी ये का विरोध करेगा, कांस्य देवता का घड़ा उसे मिटा देगा। घड़ा खोलो। हाँ। चेतावनी, बैंक्वेट हॉल में भारी विनाशकारी घटना का पता चला है। विनाश स्तर अर्धदैवीय, विनाश की मात्रा देश को तबाह करने वाली। कांस्य देवता का घड़ा, क्या यह स्वर्गीय स्तर का विनाश नहीं है? यह अर्धदैवीय स्तर का विनाश कैसे हो गया? बेटा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? लूजे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। सभी को लगता था कांस्य देवता का घड़ा सिर्फ स्वर्गीय स्तर का विनाशकारी वस्तु है, लेकिन कोई नहीं जानता कि स्वर्गीय स्तर के ऊपर अर्धदैवीय स्तर का विनाश भी होता है। और ये कांस्य देवता का घड़ा एकमात्र वस्तु है जो अर्धदैवीय स्तर का विनाश कर सकती है। विनाश की मात्रा की बात करें तो हाथ उठाओ और आसमान छुप जाए, हाथ गिराओ और देश तबाह हो जाए। ऐसा लगता है कि आप अभी भी कम करते हैं। हाँ, मुझे लगा था कि स्वर्गीय स्तर का कांस्य देवता का घड़ा सबसे ऊपर है, लेकिन अब पता चला यह तो अभूतपूर्व अर्धदैवीय स्तर का है। बुरा हाल है। ये ने इस कांस्य देवता के घड़े को खोद कर निकाला। ये कांस्य दिव्य कलश, जिसे हमने बड़ी मेहनत से मिलकर मुहर बंद किया था। घबराने की जरूरत नहीं। कांस्य दिव्य कलश की जरूरत है, तभी अर्ध दिव्य आपदा संभव है। चाहे जितना बड़ा हंगामा हो, बेकार है। बॉस को किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं, वह खुद ही दिव्य आपदा है। लूजे, मैं अर्ध दिव्य आपदा जगाता हूं। तुम्हें काबू में करने के लिए क्या ये काफी है? नहीं। जल्दी उसे रोको। बाई एक्सायोएनजी, पहले स्थान की दिव्य आपदा। एक्सयूमो, अमेरिका की पहली स्थान की दिव्य आपदा। और बैंगलोर, जापान की पहली स्थान की दिव्य आपदा। कांस्य दिव्य कलश से निकले ये सभी आज के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बड़ी आपदाएं हैं। आज की दुनिया में इतने सारे शक्तिशाली लोग एक साथ, कोई आश्चर्य नहीं, यह अर्ध दिव्य आपदा है। एक साथ निकलो, देश तबाह कर दो। अब बड़ी मुसीबत है दादा। मैंने तुम्हें बताया था कि बहन को उस लू के साथ मिलने न दो, इससे ये साहब नाराज हो जाएंगे। अब अच्छा हुआ, स्थिति संभाल से बाहर है। हम सभी इसकी चपेट में आ जाएंगे। अब क्या करें? मुझे विश्वास है लू साहब के लिए ये सब कोई समस्या नहीं होगी। दादा, तुम अभी भी उस पर भरोसा करते हो? बेटा, यह क्या हो रहा है? यह मामला इतना बड़ा हो गया है। माँ ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। माँ, चिंता मत करो, अब हमारी बारी नहीं उनकी चिंता करने की। उनकी चिंता नहीं तो फिर किसकी चिंता करें? भागने का तरीका सोचने की। उन्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। बेटा, तुमने सुना वे क्या कह रहे हैं? ये सभी विश्व स्तर के बड़े लोग हैं, सुना है। दिव्य आपदाएं शहरों को तबाह कर सकती हैं। अगर ये सभी मिल जाए तो एक देश को उलट सकते हैं। आंटी, यहाँ 4 योद्धा हैं और हम महान देश की धरती पर हैं। उनके होते आंटी को घबराने की जरूरत नहीं। किसने हमें कांस्य दिव्य कलश से बाहर निकाला? मैंने ये क्यों हूं? तीनों का बहुत समय से प्रशंसक रहा हूं। मैंने ही तुम्हें कांस्य दिव्य कलश से मुक्त किया है। अब मुझे तीनों की जरूरत है, मेरी सेवा करने के लिए, कुछ मुश्किल कामों में मदद करने के लिए। जैसे कि वायु परिवार को हराना। बस वायु परिवार का सैन्य उद्योग मिल जाए तो मैं 5वें देश को फिर से स्थापित कर सकता हूं। तब तुम तीनों मेरे ये परिवार के सबसे बड़े वफादार बन जाओगे। तुम सब मेरी बात सुनो। ये महान शिया की भूमि है। सभी आपदाएं रुकी हुई है, सभी हानियां प्रतिबंधित है। तुम्हारे पास और क्या योजनाएं हैं? चर्चा करो और शिया छोड़ दो। अपने देश वापस जाओ। तुम जैसे तुच्छ प्राणी शोर मत करो। पापा, तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था ये साहब को नाराज मत करो, नहीं तो तुम ऐसे हो जाओगे। ससुर जी, आप ठीक हैं? चारों महान योद्धा भी। अच्छा, लगता है मैंने छोड़ कोई गलती नहीं की। 3 लोग, वहां 3 और हैं। अंधे हो क्या? तुम उस लू जिंग को पकड़ लो और उस यूझाओ को मेरे पास ले आओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ा है। शिया के व्यक्ति, तुम मुझे सिखा रहे हो? पर वो साहब, मैंने गलती कर दी। मेरा मतलब था मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता। तुमने अभी कहा किसके पास सैन्य उद्योग है? ये परिवार के पास सैन्य उद्योग है। उनके पास परमाणु हथियार है। एक बार नियंत्रण में आ गया तो 5वां देश फिर से स्थापित हो सकता है। बट वो साहब, अब मुझे छोड़ सकते हो? छोड़ दो। किस आधार पर? मैंने तुम्हें कांस्य देवता के बर्तन से निकाला है। मेरा मतलब है मेरे ये परिवार की शक्ति विशाल है। मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूं पूरी निष्ठा से।
धन्यवाद बन रुओ साहब। ये क्यों? ये तुम अब और नहीं छुप सकते। लगता है तुम कुत्ते बनने में माहिर हो। तुम जैसे व्यक्ति को हमारे यू परिवार के उद्योग की लालसा सपना देखो। तुम क्या देख रहे हो? रुओ साहब, वही यू झाओ किंग है। वह यू परिवार की वास्तविक नियंत्रक है। बस उसे पकड़ो। तुम सैन्य उद्योग ले लो, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उसे धीरे धीरे मारूंगा, उसे तड़पाऊंगा। तुझ प्राणी को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। तुम कौन होते हो? हमारे साथ सहयोग करने के योग्य? यू परिवार का सैन्य उद्योग बहुत अच्छा। परमाणु हथियार मिल गए। हम न केवल 5वां देश फिर से स्थापित कर सकते हैं, बल्कि शुरा मंदिर में जाकर बदला भी ले सकते हैं। ये क्यों? ये क्या यही तुम्हारी योजना थी? कौन से देवता के बर्तन को खोलकर इन लोगों को छोड़ दिया? तुम शिया के लिए एक शाप हो, सदियों का अपराधी। मैंने पहले ही कहा था, ये कांस्य देवता का बर्तन नहीं खोना चाहिए। तुम लोग मानते नहीं, तुम सोचते हो ये क्यों ये के साथ खड़े होकर समस्या हल हो जाएगी। वो तुम्हें क्या दे सकता है? क्या शक, लेकिन तुम हर जगह उसकी रक्षा करते हो। वो लूजिंग, उसका क्या फायदा है? तुम मैं वायु छापे मरना पसंद करूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। आज यहां मर जाऊंगा, लेकिन कभी नहीं। वायु परिवार का सैन्य उद्योग तुम जैसे विदेशी दगाबाजों को नहीं दूंगा। ऐसा है तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। हेलो, मैं यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे पहले हेलो करना पड़ेगा? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कांस्य देवता के बर्तन में भेजा था। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? तुम शुरा हो? शूरा? ये कैसे संभव है? वे तुम्हें शुरा कहते हैं। रिटायर होने से पहले की उपाधि अब नहीं इस्तेमाल करता। तो लगता है रिटायर होने से पहले काफी मशहूर थे। उनके चेहरे देखकर पता चलता है अच्छी ख्याति नहीं थी। लेकिन चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। लूजिंग, क्या हुआ? वे मिलकर एक देश को नष्ट कर सकते हैं। किंवदंती में स्वर्गीय आपदा से भी ऊपर दैवीय आपदा है। तो उन्हें चिंता करनी चाहिए कि मेरे सामने कैसे खड़े हो। लूजिंग बहुत अहंकारी है। वह अभी तक बहन को लेकर क्यों नहीं भागा? वह क्या करना चाहता है? ये लोग ये राजकुमार को भी नहीं गिनते। अगर चाउकिंग के जरिए हमारे वयु परिवार को निकल दिया तो क्या हम घोंसले के नीचे कोई अंडा सुरक्षित नहीं रहता। दादा, लूजिंग पागल हो गया है। जल्दी बहन को फोन करो, उसे रोको। वो पागल हो गया है। इस मौके का फायदा उठाओ। देखो एक सच्चे महानायक को कैसा होना चाहिए। ये क्या हुआ? टीवी में समस्या क्यों आई? लाइव प्रसारण जबरन बंद कर दिया गया। इस समय लाइव प्रसारण बंद हो गया। अब तो लाइव की जानकारी भी नहीं मिल रही। दादा, अब क्या करें? बहन खतरे में है। यह क्या हो रहा है? स्वर्गीय आपदा आकाश और पृथ्वी में विचित्र घटनाएं पैदा कर सकती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर देती है। तो क्या हमें भी नुकसान होगा? शायद नहीं। उनका मकसद वायु परिवार का सैन्य उद्योग है। मरने वाला तो सिर्फ वायु झाओकी के लिए अनावश्यक रूप से आगे आने वाला लूजिंग ही होगा। क्या हुआ? चित्र क्यों गायब हो गए? लगता है वहां की गतिविधियां बहुत तीव्र हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर रही है। बड़े भाई की शादी की पार्टी में जाने की तैयारी करो। यह मजा मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, शूरो, 5वें देश की लड़ाई में तुमने रावेन द्वीप पर हमला किया। मेरे देश के 1 लाख लोगों को मार डाला। यह बकाया मैं तुमसे अच्छी तरह से निपटूंगा। क्या 5वें देश को नष्ट करने वाला लूजिंग था? उसने 1 लाख लोगों को मार डाला। लूजिंग ने विदेश में 5 साल सेना में बिताए। वह इतना बड़ा राक्षस बन गया। 1 लाख लोग, यह कितना खून खराबा है। 5वें देश के द्वीप पर सभी अत्यंत दुष्ट लोग थे। 5वां देश भी इन अपराधियों का, घृणित अपराधों का अड्डा था। कमांडर शूरो बहुत दयालु थे। 1 लाख लोगों को मारना काफी नहीं था। कम से कम यहां ये लोग तो हैं। ससुर जी, आपने उन्हें कमांडर शूरो कहा। तुम क्या सोचते हो? वह दक्षिणी चीन के लिए विदेश में भेजा गया सर्वोच्च योद्धा है। राजा द्वारा नियुक्त। वो किंवदंती में देवता जैसा व्यक्ति है। प्राचीन कला हॉल की आपदा को उन्होंने एक झटके में शांत कर दिया। ससुर जी, लूजिंग इतना शक्तिशाली है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया? मैंने बताया था, तुम्हें विश्वास होता। ये शादी का अच्छा खासा कार्यक्रम तुम लोगों ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। अब जाकर समाप्त होगा। मैंने तुम्हें कांस्य देवता के बर्तन में बंद किया था, यह सोचकर कि एक दिन तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम अभी भी अड़े हुए हो। बाहर आते ही पहला काम यू परिवार के सैन्य उद्योग के बारे में सोचना था। तुमने मुझे निराश किया। तुमने हमें इस कांस्य बर्तन में बंद किया सिर्फ इसलिए कि
तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हम तुम्हें मारकर अपने 1 लाख भाइयों की आत्मा की शांति के लिए बलिदान करेंगे। रुको, कमांडर शुरो के यहाँ होने पर कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम भी उनके लिए माफी मांगना चाहते हो? मैं दक्षिणी चीन का योद्धा हूँ। क्या मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊंगा? कमांडर शुरो, हमारी मृत्यु कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आज पार्टी में बहुत से लोग हैं। अगर आप यहाँ लड़ेंगे तो बहुत से लोग मरेंगे। आज इस पार्टी हॉल में सभी शांति से बैठे रहो, कोई भी भागने की कोशिश न करे। तीनों महानुभाव, मुझे सैन्य उद्योग नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे बचाओ। चुप रहो। ये परिवार का ये दुष्ट बुराइयों से भरा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है, लेकिन उसने किंगलोंग देवता के बर्तन को खोल दिया। हम सभी को मुसीबत में डाल देंगे। अगर हम जीवित बाहर निकले तो ये परिवार को खत्म कर देंगे। इस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ सकते। शूरवीर, तुम खून के प्यासे राक्षस हो। मेरे 5वें देश के सैनिकों को मार डाला। अब इस महान देश की धरती पर तुम झूठी शान दिखाकर नायक बनना चाहते हो। यह लुचिंग सबसे बड़ा राक्षस है। हमने पहले उसका अपमान किया था, क्या वो बहाना बनाकर हम सभी को मार देगा? तुमने हमारे 5वें देश में जो अपराध किए हैं वह सबसे ज्यादा है। तुम ही खून के प्यासे राक्षस हो। तुम्हारे अपराध इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। तुम सही कह रहे हो। मैं लुजिंग ने सेवा के दौरान कुल 1,07,000 लोगों को मारा, लेकिन ये सभी दुष्ट थे, या तो हत्यारे, धोखाधड़ी के सरगना, या बड़े नशीली दवाओं के तस्कर, महिलाओं और बच्चों के तस्कर। मेरे शूरवीर मंदिर ने पूरी तरह जांच की है, सबूत स्पष्ट है। एक बार जांच, 2 बार जांच, कोई गलती नहीं। मेरे हाथों पर खून लगा है। लोग मुझे नरक का शूरवीर कहकर डरते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा। मनरुओ, आज मैं तुम्हें साफ साफ मारूंगा। तुम मेरे हाथों मरने वाले 1,08वें व्यक्ति बनोगे। अच्छा अच्छा, तुमने सब कुछ कह दिया। उससे बहस मत करो, सबको मार डालो। सावधान। शूरवीर कमांडर, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आपके साथ लड़ने को तैयार हूँ। जरूरत नहीं। यू झाओ किंग और मेरी माँ का ख्याल रखो। उन्हें एक खरोंच भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं। जी चलो। इतनी बड़ी बातें करके भागने के लिए? यह कांस्य देवता का हथियार प्राचीन काल से है, अमर है, दुनिया की सभी बुराइयों को दबा सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह तुम्हें दबा पाएगा? शूरवीर कमांडर, सावधान, वे तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शूरवीर कमांडर, अभी लड़ाई मत करो। कांस्य देवता की सीमा में नहीं, पहले चलो। अंदर जाते ही सब खत्म हो जाएगा। ये कांस्य देवता मैंने समुद्र की गहराई से निकाला था। तुझे चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना, समुद्र की गहराई में फंसकर जीवित नहीं बच पाएगा। कांस्य देवता का हथियार काम नहीं करेगा। क्या ताकत कम है? फिर से जोर लगाओ। नामुमकिन। कांस्य दिव्य अस्त्र, इतनी शक्तिशाली चीज, उस पर कोई असर ही नहीं हुई। तुम पास मत आना। कांस्य दिव्य कवच हमारे महान शिया के लिए बना है। तुम लोग इसे शिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। माफ करना कमांडर एक्साइलो, मैं एक्साइलो, हमें छोड़ दो। तुम अगर पास आए तो मैं इस शिया आदमी की गर्दन तोड़ दूंगा, तुम्हें जीवन भर दर्द देने के लिए। तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर तुमने किसी निर्दोष को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। एक्साइलो, मैं जानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो, सबको हराते हो। मैं मानता हूं मैं तुमसे कमजोर हूं, लेकिन तुम मेरी ये बात मानो तो मैं इस औरत को छोड़ दूंगा। ठीक है, और कोई दूसरा अनुरोध? बिल्कुल है। हमें छोड़ना सिर्फ बातों से नहीं होगा। अब मुझे एक विमान चाहिए, उसमें यू परिवार का परमाणु हथियार भंडार होना चाहिए। जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो इसे छोड़ दूंगा। अगर मैं ना कहूं? अगर नहीं तो ये मर जाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली को मार देगी। लुजिंग, यू परिवार के सैन्य हथियार ऐसे आदमी के हाथ में नहीं जाने चाहिए। आज मरना ही है तो मर जाऊंगा। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो हरगिज नहीं झुकना। अचानक इतना बड़ा दिखावा क्यों? इतना पुराना नाटक?
बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम सच मान गए। ठीक हो, तुम ठीक हो, बस यही मायने रखना। जान बच पाए, बाकी सब बात बन सकती है। आगे कभी इतनी आसानी से मरने मत जाना, समझे? मुझे कैसे पता था तुम इतने ताकतवर हो? मैं तो एक आम इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे सामने मेरी ताकत जाहिर हो गई। माफ करना। हाँ, इस आदमी का क्या करें? तुम लोग हिलना मत, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। एक्साइलो, तुमने कहा था तुम निर्दोष नहीं मारोगे। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई और मांग भी नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुमने मुझे छोड़ने का वादा नहीं किया था? छोड़ना तो है, लेकिन कहाँ छोड़ना है यह मैं तय करूंगा। कमांडर एक्साइलो, ये आदमी बहुत बड़ा अपराधी है, इसका क्या करें? कौन? ये क्यों ये आदमी आपकी पत्नी को ललचा रहा है, ये परिवार का बड़ा बेटा। कौन? मुझे समझ आ गया, हम जानते हैं कि उसके साथ क्या करना है। बिना अनुमति किंगलोंग दिव्य कलश खोलना, यू परिवार के सैन्य उद्योग पर नजर, मौत भी कम है। आज के बाद यह परिवार देश से मिट जाएगा। चलो उठो। मैं नहीं मानता, छोड़ दो। मेरा बेटा आको और यू साहब को आज बहुत बड़ी परेशानी हुई। कमांडर श्यूलुओ, बस आपके एक इशारे पर मैं उसे सजा दूंगा, कोई रियायत नहीं। छोड़ो भी, बेटे की गलती पिता की गलती। मैं नहीं छोड़ सकता। ली ओवे, तुम यहां आओ। अभागे बेटे जिद्दी होकर इस हालत तक पहुंच गए। अब तक समझा किसके सामने खड़े हो। मिस्टर लू जो कहें वही करो। अगर वो एक पैर मांगे तो अपना पैर तोड़ दो, अगर एक उंगली मांगे तो सबके सामने काट कर दे दो, समझे? आज हमारी शादी का दिन है, यह भी एक तरह का संयोग है। शादी की बधाई। शेन शिशी मेरी दोस्त है, वह एक बहुत अच्छी लड़की है, आगे अच्छे से रखना, समझे? हाँ समझ गया। चलो। पापा, मुझे डर लग रहा है वो मुझे मार डालेगा। अभी तो मैं डर के मरे जा रहा था। कितना कायर हो तुम। तुम्हारा बेटा कमांडर शुरू से इतना डर गया, लगता है अब उसे भगवान की तरह पूजेगा। माँ, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे लू जिंग को नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे सच में पछतावा हो रहा है माँ। चाओ किंग ये बदमाश लड़की बिना हमसे पूछे ही शादी कर बैठी, एक अनजान से लड़के से। ये सब हमारी वजह है, तुम्हारी इस्तेमाल पूरी नहीं। बुजुर्गों का विश्वास नहीं जीत पाए, नहीं तो बेटी को किसी से भी शादी करनी पड़ती। तुम पागल हो गए, ये मेरे ऊपर डाल रहे हो। सच तो यह है, बेटी दूसरे घर चली गई, तुम्हारे बस की बात नहीं। तियानलान समूह संभाल पाओगे? मुझ पर चिल्ला रहे हो। अगर मैंने एक होनहार बेटी नहीं पैदा की होती तो तुम, पता नहीं बुजुर्गों ने कहाँ निकाल दिया होता। तुम क्या तुम? पहले झगड़ा बंद करो, हमें जल्दी करना चाहिए। कुछ सोचो, हम तियानलान होटल कैसे जाएं? बहन को बचाओ, ठीक है? ये जुए, वह पागल आदमी कांस्टेंटे को छोड़ देता है, उसमें से सभी तरह की आपदाएं निकल रही हैं। अब दादा को लगता है लू जिंग एक महान प्रतिभा है, हम अभी ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, यह खतरनाक होगा, तो क्या करें? मेरे कहने से दादा का कुछ नहीं करना उनका अपना कारण होगा। देखो ना, देखो, मुसीबत आते ही कछुआ बन जाते हो। नाटक चीज, इतना बेकार आदमी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चारों योद्धा वहां है, क्या मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर किसी को ढूंढ सकता हूँ? क्या बात है, इतना शोर? रूलोंग आया है, रूलोंग को जरूर पता होगा। चाओ किंग की स्थिति, रूलोंग। तुम्हारा यह सिर कैसे हुआ? किसने मारा? तुमने लाइव नहीं देखा? लाइव? तुम्हारा वो अच्छा दामाद है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, हाथ उठाकर मारा। हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हुआ है, हम तो घर पर ही थे, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हमें बताओ, यहाँ होटल की स्थिति क्या है? हाँ चुनशे,
ये मैं और जियो यान हमने माना नहीं है। वो कौन सा दामाद है? ये उसने किया है, हमारा इसमें कोई संबंध नहीं। बड़े चाचा, तुम अभी भी इतने डरपोक हो? मैंने कहा था कि तुम्हें जिम्मेदार बनाऊंगा। रूलोंग, वो तियानलान होटल, अभी क्या स्थिति है? बहुत आसान है। ये यू झाओ के किसी कचरे को भाल बना लिया। ये गोंगजी गुस्सा हो गया और शादी छीन ली। ये गोंगजी अब तुम्हारा दामाद बन जाएगा। तुम लोग खुश हो जाओ और आज से यू परिवार के सभी बड़े छोटे काम मेरे बेटे रू लोग संभालेंगे। शायद तुम्हें पता नहीं, पहले ही बता देता हूं। के साथ आकर हमारे ही परिवार का व्यवसाय हमेशा बहन के हाथ में रहा है। हाँ, मुंह छुए, कहावत है ना, बेटी ब्याह दी, पानी फेंक दिया, वापस नहीं आता। और यू परिवार की संपत्ति क्या चाओ किंग को और इस लू नाम के को मुफ्त में मिल जाएगी? मैंने सुना है चाओ किंग ने परिवार रजिस्टर ले लिया है, उस लुजिंग के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। ये साहब अगर उससे शादी करना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। लूजिंग, ये साहब को लूजिंग को संभालने में कितना वक्त लगेगा? वो तो पहले ही मर चुका है। ये साहब को नाराज करने वाला कौन जीता है? किसने कहा मैं मर गया? लूजिंग, तुम अभी तक जिंदा हो? कैसे? तुम नहीं मरे तो लूजिंग कैसे पहले मर सकता है? दादाजी अभी तक वापस नहीं आए। यू परिवार में कोई भीतरघात कर रहा है। दादाजी के निधन के बाद परिवार के नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। कौन भीतरघात कर रहा है? बुजुर्ग, क्योंकि तुमने उस महान योद्धा से शादी नहीं की जो उन्हें बचा सकता था। वो तो बीमार पड़ गया। लूजिंग भले ही दादाजी को बचाने वाला योद्धा न हो, लेकिन उसकी क्षमता उस योद्धा से कम नहीं है। इतने सारे योद्धा कहां से आते हैं? दादाजी को बचाने वाला मैं ही हूं। चाओ किंग, मैं बस एक रिटायर्ड सैनिक हूं। खुद को योद्धा कहने का दिखावा नहीं करता, लेकिन दादाजी को बचाने वाला मैं ही था। ठीक है लूजिंग, इतना शर्मीला मत बनो। सब कुछ दादाजी के वापस आने के बाद ही तय होगा। ठीक है, हालांकि तुम्हारे दादाजी तुम लोगों की नजरों में काफी प्रभावशाली हैं। चाओ किंग, मैंने सुना है तियानलान होटल में बड़ा हंगामा हुआ था। हम सब बहुत चिंतित थे। तुम ठीक तो हो ना? माँ, कुछ नहीं हुआ। आज तियानलान होटल में बस मेरी और लूजिंग की शादी नहीं हो पाई। वैसे माँ, आधिकारिक तौर पर मिलवाती हूँ, ये है लूजिंग, मेरे पति। तुम ये साहब को फोन करो, पता लगाओ आखिर हुआ क्या है। मैं बाहर जाकर पूछती हूं। तुम ही वो हो जिसने हमारी चाओ किंग से सिर्फ एक दिन में मिलकर शादी कर ली, श्रीमान लू, है ना? नमस्ते आंटी। माँ, माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता जल्दी चल बसे। मेरी माँ तियानलान ग्रुप में सफाई कर्मचारी है। आंटी तियानलान होटल में काम करती है? हाँ, पिछली बार मेरा बैग उनकी कार्यस्थल वहां तो गया। कोई बात नहीं, मैं फोन करके उन्हें भिजवा देती हूँ। जरा ठहरो। श्रीमान लू, बात को इधर उधर मत करो। चाची, आप बताती रहिए। माँ, मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था, वह अभी सेना से लौटा है। पैसे नहीं, पढ़ाई नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, दहेज भी नहीं। इतने खराब हालात। हालात खराब नहीं होते तो मेरी बहन ऐसे नहीं होती। मेरी बहन को तो बस ऐसे ही चाहिए। वो नाकाबिल आदमी, ताकि हमारे यू परिवार का पैसा खा सके। ये नहीं चलेगा। पहले हमें ये क्यूई के दबाव का डर था, अब हंगामा थम गया है, मामला शांत हो गया है। हमारा ये परिवार ऐसे आलसी लोगों को पालने वाला नहीं है। चाचा, आपको काम निकल जाने के बाद बैल को काटने वाले को बहुत तेज चलती है आपकी चाल। काम निकल जाने के बाद बैल को काटना, तो आपको हमारे यू परिवार के लिए कुछ काम तो करना होगा। आपने हमारे यू परिवार के लिए क्या किया है? पापा, मुझे पता चला है, मैं जानता हूं कि वो तियानलान होटल, वहां का हंगामा किसने शांत किया। कौन था? लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद वहां से खबर आई कि 4 महान योद्धाओं को देखा गया। जगह साफ करते हुए ये साहब को भी ले जाया गया, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो ये 4 महान योद्धा थे। कुछ लोगों की किस्मत ही इतनी अच्छी होती है। मैं समझ गया, ये क्यूई ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया। आखिरकार सब कुछ बेकार चला गया। 4 महान योद्धा अभी भी जियांगजेंग में हैं। वे उसे मनमानी करने नहीं देंगे। अब हमारे यू परिवार की ताकत का अंदाजा लगा लो। 4 महान योद्धा हमारे चाओ किंग के लिए समझ आए? माँ, ऐसा नहीं है। तुम चुप रहो। हमारी अनुमति के बिना ही तुमने किसी और के साथ शादी कर ली, जिससे ये साहब तुम्हारे लिए ईर्ष्या करने लगा। इस बार 4 महान योद्धा थे, अगली बार लूजिंग, तुमने यू झाओ किंग से शादी कर ली। इतना ही नहीं, ये साहब के चंगुल से भी सुरक्षित निकल आए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, बल्कि वो ये क्यूई ने गलत आदमी को चिढ़ा दिया। ये साहब का संबोधन भी छोड़ दो।
आज से ये परिवार का नाम मिटा दिया गया। अब से तुम उसे छूटा ही कह सकते हो। लुजेंग, तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम थोड़ा तर्कसंगत नहीं हो सकते? ये क्यों ही चाहे जितना भी बदमाश हो, जितना भी नाकाबिल हो, लेकिन वही परिवार का बड़ा बेटा है। पूरे देश में ये परिवार से बड़े कितने परिवार हैं? एक हाथ की उंगलियों से ज्यादा नहीं। तुम ये परिवार का नाम मिटा सकते हो, तुम और भी बेटों की बातें क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम्हें इतनी ताकत है तो पूरी दुनिया को तुम्हारे चेहरे को देखना पड़ता है। यूएक्सयू ईमा, तुम लोग बस बोलना बंद करो। लुजा मदद शुरा कमांडर, एक ये परिवार की तो बात ही छोड़ो, 10 ये परिवार भी उसकी नजर में नहीं आते। मैं कह रहा हूं चाओके, क्या तुम इस एक दिन भी नहीं जाने वाले मिस्टर लू को इतना जानती हो? और शूरा कमांडर मुझे याद है, जिसके पास शूरा टोकन हो वही शूरा कमांडर कहलाता है। पापा, शूरा टोकन क्या है? पापा पहले वायु परिवार के विदेशी व्यापार का प्रबंधन करते थे, अक्सर 5वें देश की लूट का शिकार होते थे। एक अजय योद्धा प्रकट हुआ, शूरा कमांडर ने उन्हें खत्म कर दिया और ये शूरा मंदिर शूरा कमांडर द्वारा स्थापित किया गया था। वो बुजुर्ग दिखाई नहीं देते, किसी ने उन्हें नहीं देखा, इसलिए सिर्फ शूरा टोकन को पहचानते हैं। मैं कह रहा हूं लू, तुम सच में अपनी तारीफ करने में माहिर हो। इस तरह की पहचान चुनी जिसका कोई सबूत नहीं, बहुत चालाक हो। आंटी, शूरा टोकन मेरे बैग में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। वायु जनरल, मिस्टर लू, आपका सामान ले आया हूं। मेरी बहन ने अभी फोन किया था, इतनी जल्दी आ गए? हम आ रहे थे, बस संयोग से। वायु जनरल ने हमें फोन किया, बस। लियो WEI नहीं, तुम कब से वायु झाओकेंगे? इतने नीचे हो गए हो, और ये क्या बेकार चीज है जो तुम खुद लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? हिम्मत हो गई है? पापा देखो मिस्टर लू, आपका सामान ले आया हूं। मेरा शूरा टोकन किसी ने छुआ है? नहीं, वायु बुजुर्ग के अलावा किसी ने नहीं छुआ। मुझे देखने दो। वैसे वायु बुजुर्ग ने सुनने वाले टावर में पूछ रखा है, आपको और वायु परिवार के सभी को आमंत्रित किया है। वैसे क्या हमारे बुजुर्ग ने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया है जिसने प्राचीन खाड़ी के महल के सामने उनकी जान बचाई थी, वह अद्भुत प्रतिभा? बिल्कुल आमंत्रित किया है। बहुत अच्छा। मुझे लगता है किसी को तो मौका नहीं मिलेगा। दादाजी अभी भी उस अद्भुत प्रतिभा के बारे में सोच रहे हैं। बुजुर्ग तुम दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तुम नहीं चाहती? मैं बिल्कुल नहीं चाहती, न सिर्फ ये क्यों, वह अद्भुत प्रतिभा भी मेरे लिए एक जैसा है। मेरी शादी मैं खुद तय करूंगी। चाओके, मैं कह रहा हूं तुम इतनी अच्छी हो, मजबूत मिलकर काम करना अच्छा नहीं है। ऐसे क्यों ढूंढ रही हो? बड़ी भी बातें करने वाले, उसने तुम्हें क्या फुसलाया है? कौन सा जादू का पानी पिलाया है? और तुमने अभी कहा था कि मुझे शूरोलिंग दोगे। कहाँ है? माँ, उसने झूठ नहीं बोला, शूरोलिंग यही है। ये क्या चीज है? बिना नामते के कौन साबित कर सकता है कि ये क्या है? ये जरूर नकली है। हमें मूर्ख समझ रहे हो क्या? वायु रूलोंग, पहले हमें भी पता नहीं था कि ये सच है या झूठ, लेकिन ये शूरोलिंग है, तुम्हारे सामने खड़ा है, शूरों का सेनापति। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहते तो बेहुदा बातें करना बंद करो। मुझे लगता है रूलोंग सही कह रहा है, बस एक बेकार टुकड़ा है, इसका क्या फायदा? एक्सायो है, दहेज के लिए 10 अरब तैयार करो, भेजो जियांगचेंग यू परिवार को। सुना नहीं। चाओकिंग, उसने 10 अरब कहा। 10 अरब? यह तो स्वर्ग का बैंक भी नहीं लिखेगा। हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा सपना दिखाया है। तुम तो मुझे भी नहीं बेवकूफ बना सकते, मेरी बहन तो दूर की बात है। मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? तुम अभी भी हट कर रहे हो? तो बताओ, तुम्हारा काम क्या है? मेरा कोई काम नहीं है। माँ, पिताजी, सुन लिया ना, उसका कोई काम ही नहीं है, वह यहाँ धोखा देने आया है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करती थी। लूजे, तुम्हारी सेवानिवृत्ति राशि क्या सिर्फ 40 लाख थी? फिर दहेज में 10 अरब कैसे दोगे? मुझे जरूरत नहीं, हमारी शादी से पहले के समझौते में क्या पहले ही तय नहीं हो चुका था? मैं भी नहीं देना चाहता था, लेकिन यह सब उसकी वजह से हुआ। अगर उसने वैश्विक लाइव नहीं किया होता तो मेरे शुरू मंदिर के पुराने साथियों को पता नहीं चलता कि मैं शादी कर रहा हूं। वे सब चीजें उन्होंने भेजी हैं, मैं रोक भी नहीं पाया। बस करो, झूठ बोलना तो सबको आता है, जल्दी से हमारे घर से निकल जाओ। हाँ, अगर वो महान प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हारे और मेरी बहन के रिश्ते के बारे में जान सका तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 10 अरब का दहेज आ गया। यह दहेज सच में आ गया? सच्चा है या झूठ? इतनी जल्दी भेज दिया? ब्लैक गोल्ड कंसोर्टियम ने यू परिवार की बेटी को वायु झाओके के लिए 10 प्राइवेट जेट
10 ज्वेलरी एंटीक से टन 80 साल पुरानी लोग जड़े और 5 प्राइवेट आइलैंड पर और भी आपदा राहत जेड ब्रेसलेट एक। यह ब्रेसलेट आशीर्वाद देती है और बुराइयों से बचाती है। स्वर्ग स्तर से नीचे की आपदाओं से बचा सकती है। कुल मूल्य 20 अरब। इतना सारा दहेज यह किसने भेजा? क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा था? ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन। तो यह उपहार भेजने वाला व्यक्ति क्या यहाँ है? आपके घर के युवा बुजुर्ग ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अगर आप अभी जाए तो उन्हें देख सकते हैं। यह दहेज आप ले जाइए। मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, यह उपहार आ चुका है। इसे वापस कैसे ले जा सकते हैं? है ना? आपके मालिक की भावना। हमारी चौकी ने इसे प्राप्त कर लिया है। हमारा पूरा परिवार बहुत संतुष्ट है। माँ, थोड़ी देर में हम खाने के लिए जाएंगे। मैं सच में सोचा था कि तुम इतने चमत्कारी हो। एक फोन कॉल से दहेज भेज सकते हो। नहीं तो नहीं तो क्या नहीं? क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने भेजा है। तो इसका तुमसे क्या लेना देना? ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन मेरे अधीन है। क्यों नहीं का कॉर्पोरेशन? तुम सच में बिना सोचे समझे झूठ बोलते हो। तुमने फोन पर कहा था कि 10 अरब भेज रहे हो, लेकिन अब 20 अरब आया है। तुम दूसरों की मेहनत पर क्रेडिट ले रहे हो, समझे? यह चियो ही की दरियादिली है। इसके अलावा मैं किस मेहनत पर क्रेडिट ले रहा हूँ? उस महान प्रतिभा की मेहनत पर। ये सब उन्होंने भेजा है। वह अभी दादा के यिंगफिंग लाउंज में है। हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। वह कथित महान प्रतिभा मैं युझाओ किंग ने कभी नहीं पसंद किया। नहीं किंग जी, तुम फायदा उठाकर अभिनय मत करो। उन्होंने 20 अरब दहेज भेजा है। तुम शादी करके चली जाओ। यू परिवार में क्यों रुकी हो? इस छोटी सी जमीन के लिए लड़ रही हो। हाँ जाओगे। यू परिवार का व्यवसाय तुम अपने भाई को सौंप दो। अगर दादा हाँ कहें तो मैं तैयार हूँ। लेकिन दादा क्या तैयार है? पापा, चलो यिंगफिंग लाउंज चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं दादा इस धनी संरक्षक को नजरअंदाज करेंगे। फिर तुम्हारी इस बदतमीज लड़की की शादी करवा देंगे। चलो। बेटी, यह आपदा रोधी जेड ब्रेसलेट बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ स्वर्ग स्तर से नीचे की कोई भी आपदा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़ी देर में तुम इसे पहनकर भोज में जाओगी। आओ। मैंने कहा था वह महान प्रतिभा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनका दहेज मैं एक भी चीज नहीं लूंगी। बेटी, ये बेवकूफी है। ये तो मेरे दिल में स्वीकृत दहेज केवल लू जिंग का भेजा हुआ है। दादा का भोज मैं नहीं जाऊंगा। जाओगी शादी के लिए दिए जाने वाले उपहारों की बात। पहले इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यू दादाजी का जन्मदिन समारोह हम वहां जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जियाओलू ने कहा है जाना है तो हम सब साथ चलेंगे। उसकी बात मैं सुनूंगा जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। लूजिक तुम्हें पता है दादा के जीवन दाता यिंगफिंग लाउंज में है। वह चाहते हैं कि मैं उनसे शादी करूं। मैं बचती रही हूँ तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी सोच का शुक्रिया, लेकिन हमेशा ऐसे ही छूते रहना कोई हल नहीं है। और फिर अगर तुम नहीं जाओगी तो कैसे पता चलेगा? शायद यह एक सरप्राइज हो। सरप्राइज? तुम्हें पता है यह सरप्राइज क्या है? दादा मुझे वहां बुलाकर तलाक दिलवाएंगे और उस जियांग चेंग की आपदा शांत करने वाले महान योद्धा से शादी करवाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। दीदी, अगर तुम सच में नहीं चाहती हो तो मैं उस महान योद्धा से शादी कर सकती हूँ। आखिरकार मैं यू परिवार की दूसरी बेटी हूँ। यह दोनों के लिए अच्छा होगा। हम यू परिवार का व्यवसाय भी बचा लेंगे और तुम्हें उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी जिससे तुम नहीं चाहती। यह अच्छा विचार है। एक तो दादा की इच्छा पूरी होगी, दूसरा मैं मुक्सुए के लिए यह 20 अरब का दहेज ले सकती हूँ। जोर लगाओ। पहन लिया, बिल्कुल सही। तो फिर ऐसा ही करते हैं। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में हम चलेंगे। हमें दादा के कहे महान योद्धा से किसी भी हाल में पीछे नहीं रहना है। मैं कोशिश करूंगी। तो सेना छोड़ने के पहले दिन ही बॉस ने यू दादाजी की जान बचाई थी और यू परिवार की बेटी से फ्लैश मैरिज कर ली। हाँ, मैंने कितनी कोशिश की कि अपनी पोती को मिस्टर लू से मिलवाऊं, लेकिन पता चला कि वे पहले ही शादी कर चुके हैं। यह तो नसीब की बात है। बहुत बड़ा संयोग है। कितने लोग मेरे यू परिवार के डिफेंस व्यवसाय पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मुझे नींद नहीं आती, रात भर जागता रहता हूं। लेकिन अब जब शुरू मुखिया यहां है, मैं पूरी तरह रिटायर हो सकता हूं, बिल्कुल निश्चिंत। यू दादाजी, अब आप आराम से बैठिए। सच कहूं तो डार्क नाइट सम्राट, तुम्हारा 20 अरब का दहेज मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। तो बॉस ने हमें लेकर शुरू पैलेस बनाया था। जान जोखिम में डालकर मेहनत करके ये छोटी सी 20 अरब की दहेज राशि मामूली सी भेंट है। दादाजी, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। दादाजी, पिछली बार आप सीढ़ियों से गिर गए थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे आपकी माफी चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। दादाजी, मैं पूछना चाहता हूं
क्या आप सच में चाओकिंग बहन को आपके जीवनदाता तियांजियो से ब्याहने वाले हैं? ब्याह तो हो ही चुका है, अब मेरी मर्जी क्या चलेगी? मतलब चाओकिंग की शादी हो चुकी है। ये यूझाओ के घर पर तो बड़ी बातें करती थी, कहती थी कि लूजिंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, लेकिन देखो अब तो खुद ही तलाक लेकर शादी कर चुकी है, वो भी दादाजी के जीवनदाता से। कितना अच्छा हुआ। तो तुम्हारी क्या राय है? दादाजी देखिए, किंग बहन की शादी तियांजियो से हो गई, मतलब अब उसे ना पैसे की कमी है ना हैसियत की। हमारे यू परिवार की संपत्ति उसके लिए एक तिनके के बराबर है, कोई मायने नहीं रखती। फिर क्या? मैं चाहता हूं कि आप तियान लान समूह को मेरे हवाले कर दे। बेशक मैं सिर्फ आपकी तरफ से संभालूंगा, अगर आपको लगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो मुझे हटा देना। मैं सिर्फ दादाजी से एक मौका चाहता हूं खुद को साबित करने का। यू परिवार के इस होनहार युवक में बड़े सपने हैं। आइए मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। किंगलोंग योद्धा, हमारी ये खुशामद बाद में करेंगे, पहले पी लीजिए। मुझे डर है कि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। ये कैसी बात कर रहे हो? मौके तो बहुत है, बस तुम मेहनत करो। वैसे भी लियो वेई तो मेरा भाई है, किंगलोंग योद्धा को तो मान देना ही पड़ेगा। वैसे भी उस दिन तियान लान होटल में आपने मुझे नाराज किया था, मैंने उसे दिल पर नहीं लिया। अरे यार, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मेरी चाओकिंग आ गई है। पापा, आज इतने सारे लोग आए हैं। दादाजी आप धीरे चलिए। चाओकिंग चाओकिंग तो आपसे मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। हमने बहुत समझाया, तब कहीं वह मानी है। वो जल्दी आती है। वो आ जाए बस। चाओकिंग आमतौर पर समूह की चिंताओं में व्यस्त रहती है, उसका शेड्यूल भी टाइट होता है, समझ सकते हैं। बैठिए। यहाँ बैठे सभी बड़े बड़े लोग हैं, है ना? आज बहुत धूमधाम है। हाँ, वे ही है। महोदया, मैं शूरा मंदिर का प्रमुख हूँ। वे मुझे आमतौर पर हे ज्ञान ज्ञापिताई बुलाते हैं। आप मुझे एक्सायक नहीं कह सकती हैं, मैं सहायक हूँ। शूरा मंदिर के प्रमुख, नमस्ते नमस्ते। महोदया, मैं शूरा मंदिर का एक लोहार हूँ। लाओली, वो आपदा रोधी जेड ब्रेसलेट मेरे हाथों का बना हुआ है। वह आपदा रोधी जेड ब्रेसलेट एक ऐसा खजाना है जो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है। सच में असली लोग अपनी पहचान नहीं दिखाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मेरे बनाए ब्रेसलेट को महोदया पसंद नहीं करती? शर्मिंदा हूं। पता नहीं महोदया को मेरी याद है या नहीं। तुम हो। पिछले दावत में ये वायु रूलोंग साहब ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए संतान नाशक ताबीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मुझे मजा आया तो मैंने एक ताबीज बना दिया और उसे नष्ट कर दिया। आपके सामने हंसी बन गया। तुम ही मेरे जीवन दाता हो। ये मेरी हिम्मत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस एक छोटी सी चाल थी, कुछ खास नहीं। आपकी एक अच्छी बेटी है। यह मेरी हिम्मत नहीं। महोदया, मुझे परिचय की जरूरत नहीं है ना? पहले भी आपको बुखार किया था। परिचय की जरूरत नहीं, वो भी इस अरब की शादी की रकम। मैंने जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा। अनमोल खजाना, बहुत अच्छा, धन्यवाद, समझ गई। यही वो अद्भुत प्रतिभा है जो हमारी वायु परिवार की बेटी से शादी करना चाहता है। दादाजी, वो अद्भुत प्रतिभा, आपके जीवन दाता, वह कहाँ है? दीदी ने यूजिन के साथ शादी कर ली है, लेकिन मैं अभी भी अविवाहित हूँ, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। दीदी ने यूजिन के साथ शादी कर ली है, लेकिन मैं अभी भी अविवाहित हूँ, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा मौका नहीं है। वायु म्यू एक्स यू। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब सोच रही थी। अपनी दीदी की शादी में दखल देकर दादाजी के उस उपकारकर्ता से शादी करना चाहती हो? क्यों नहीं? दीदी तो शुरू से ही उनसे शादी करने को तैयार नहीं थी, और मुझे इस अद्भुत प्रतिभा से बहुत लगाव है। मैं खुद को पेश कर रही हूँ, क्या यह गलत है? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी दीदी की शादी हो चुकी है उस अद्भुत प्रतिभा से। क्या दीदी ने यूजिन से शादी नहीं की थी? दादाजी, क्या यह सच है? बिल्कुल सच। वायु झाओकी ने शादी कर ली है उस अद्भुत प्रतिभा से। अब वायु परिवार का व्यवसाय मैं संभालूंगा। सब खुश है ना? यह सही नहीं है दादाजी, आपने खुद देखा है। दीदी ने यूजिन के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इतनी जल्दी तलाक और फिर शादी, यह कोई खेल नहीं है। शादी जैसा बड़ा फैसला, क्या ये कोई खेल है? शुरुआत से ही उन्होंने जियांगचेन को संकट से बचाया, हमारे यू परिवार के महान उपकारकर्ता बने। फिर तियानलान ग्रैंड होटल में उन्होंने सभी को चकित कर दिया, ये क्यूए के महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया, और फिर तुम्हारी बहन के साथ शादी की। शुरू से अंत तक वो एक ही व्यक्ति थे, वो है लू जिंग, श्रीमान लू।
क्या दादाजी, यह कैसे संभव है? वह तथाकथित असाधारण प्रतिभा से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हाँ दादाजी, इतने महान व्यक्ति कैसे? अरे यार, शादी के लिए आएंगे? तुम्हारी बहन जियांगचेंग की सबसे अमीर, क्या वो भी शादी के लिए नहीं आए? ये दादाजी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम उस लू जिंग के प्रति क्या रवैया रखते हो। रोलोंग, ये क्या बात हुई? दादाजी वे नहीं समझ पाए, लेकिन मैं समझ गया। तुम बस उनकी परीक्षा लेना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वे इस छाओ किंग की शादी के इस मामूली आदमी के प्रति क्या रवैया रखें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये लू जिंग निश्चित रूप से कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। तो तुम्हारा क्या विचार है दादाजी? हालांकि इस लू जिंग ने लगभग किंग जी की शादी बिगाड़ दी थी। टियानलान ग्रैंड होटल में भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, लेकिन मैं हूं बुराई के साथ अच्छाई करता हूं। अपनी उदारता दिखाने के लिए जब तुम मुझे यू परिवार की संपत्ति दे दोगे तो मैं इस लू जिंग के साथ भी कुछ रिश्ता रखूंगा। उसे एक छोटी सी नौकरी देकर अपनी शान दिखाऊंगा। यू लो, अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। जिस दिन से तुमने एक के साथ मिलकर धोखा किया, यू परिवार की संपत्ति तुम्हारे लिए नहीं है दादाजी। अगर तुमने मुझे शादी के लिए भेजा तो सिर्फ इस तरह के व्यक्ति को यू परिवार सौंपने के लिए, तो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। किंग जी, तुम भावनाओं को संभालने में तो माहिर हो, फिर ये सुनकर कि मैं यू परिवार संभालूंगा इतनी परेशान क्यों हो गई? शादी बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बैठो। दादाजी, अगर आज आप साफ साफ नहीं बताएंगे तो मैं कभी भी आपके साथ खाना नहीं खाऊंगी। देखा आप लोगों ने, ये है हमारे टियानलान ग्रुप के अध्यक्ष जियांगचेंग की सबसे अमीर। बोलो तो अभी भी इतनी बचकानी बातें। हम तो बात कर रहे हैं, बेकार की बहस से कुछ नहीं मिलेगा। दादाजी, क्या आपने वाकई फैसला कर लिया है कि मुझे आपके जीवनदाता से शादी करवाएंगे? मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी, शादी का उपहार भी नहीं लूंगी। मैं इन भाव के सार्वजनिक रूप से स्वीकृत दामाद केवल लू जिंग ही है। कहो दादाजी, जिसने तुम्हें बचाया वह कहाँ है? उसे आगे आने दो। सुनो इस औरत की बचकानी बातें। दादाजी का जीवन दाता, वो तो एक पल में ही प्राकृतिक आपदा को शांत कर सकता है। वो तो है एक्साइलो मंदिर का प्रमुख, 4 योद्धाओं को संकट से बचाने वाला। क्या लू जिंग जैसा कोई उसकी बराबरी कर सकता है? महानुभाव कृपया बैठिए। महानुभाव कृपया बैठिए। लू जिंग, तुम क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो? वो सीट दादाजी ने वायु परिवार के उद्धारकर्ता के लिए रखी है। लू जिंग, यह कैसा मजाक है? मेरे दादाजी ने अपने जीवनदाता के बारे में कहा, तुम वापस आ जाओ। मैं ही तुम्हारे दादाजी का जीवनदाता हूं। ये लड़का बॉस। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सायुलुओ सेनापति को प्रणाम। बॉस, एक्सायुलुओ सेनापति। दीदी का फ्लैश मैरिज पार्टनर ही दादाजी का उद्धार करता है। वह लू जिंग ही है। जीवन का सबसे बड़ा मजाक यही सुनने को मिला। क्या मुझे पहचाना नहीं, या फिर तुम शादी करना चाहती हो तुम्हारे दादाजी के उद्धारकर्ता से? लू जिंग, तुम ही दादाजी के उद्धारकर्ता हो। अद्वितीय प्रतिभा तुमने बहुत अच्छी तरह छुपाया। मेरा वायु परिवार की संपत्ति पाने का सपना टूट गया। मैं वायु रूलोंग, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बेटा तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो ना? तुम्हारे बेटे ने वायु जी की मां पर आपदा लाने की कोशिश की थी, वायु जी को व्यवसाय सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए। मैंने थोड़ी सी चाल चली, 10 गुना वापस कर दी। अब दैवीय प्रतिक्रिया हुई है। एक्सायुलुओ मंदिर के बच्चों, आदेश सुनो। आज मेरा विवाह उत्सव है। अगर कोई आपदा लाने की कोशिश करे, हम बदला लेंगे, पीछा करेंगे, 10 गुना वापस करेंगे। हम शुरू से ही गलत थे, बहुत बड़ी गलती की। याद है वायु जी ने मुझसे शादी पूर्व समझौता किया था। कहा था तुम एक साधारण व्यक्ति से शादी करना चाहती हो। पता नहीं क्या अब मैं फिर से साधारण व्यक्ति बन सकता हूं? बहुत देर हो चुकी, तुमने मुझे धोखा दिया। तो आज मैं लूचे मैं सहमत नहीं। वायु परिवार की संपत्ति मेरी और ये जी की योजना की संपत्ति है, कोई नहीं ले जा सकता। ये जी, ये साहब को बुलाओ। ये साहब, आप ऐसे कैसे हो गए? छोटे, ये कोई आपत्ति कर रहा है। मेरी और चाओ किंग की शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? लू साहब और यू साहब की बेटी तो जोड़ी है स्वर्ग से बनी, एक दूसरे के लिए बनी है। तुम्हें आपत्ति करने का क्या हक है? छोटे ये की तरफ से नवविवाहित जोड़े को प्यार और खुशियों की शुभकामनाएं। एक दिल और एक जान बनकर रहो। आपका प्यार समंदर जितना गहरा हो, 100 साल साथ रहो, बुढ़ापे तक साथ निभाओ, हमेशा खुश रहो।